सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो स्वागत है आप सभी का। पाथ सीरीज की क्लास नंबर 4 है और PQRS आज हम पढ़ने वाले हैं। पहली 3 क्लासेज में हमने वॉइस, पैसेज और नरेशन पढ़े थे। खास करके वॉइस और पैसेज की क्लास अगर नहीं देखी है तो भाई जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ये सीरीज बहुत अच्छे से चल रही है। इसमें हम कर क्या रहे हैं तो बहुत सिंपल बता देता हूं। पैटर्न का एनालिसिस, जो रिसेंट एग्जाम्स आपके रहे हैं उनमें जो पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पैटर्न के क्वेश्चंस को समझना और उसमें जो ट्रेंड है उसको देखते हुए किस तरीके से अगर मुश्किल क्वेश्चन भी आ जाए तो उसको सॉल्व कैसे करना है ये हम समझ रहे हैं। ये आपकी प्लेलिस्ट बना रखी है, ये प्लेलिस्ट है पाथ सीरीज की, इसको जरूर आप फॉलो करना। बाकी अगर चैनल पर नए आए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट आपको यहाँ पे रेगुलरली मिलता रहता है। ऑलरेडी आपकी 3 वीडियोस आ चुकी हैं, जहाँ पे पहले वॉइस था, उसके बाद आपका पैसेज था, उसके बाद आपका नरेशन था। ये तीनों देख लेना है ना, अगर अब तक नहीं देखे तो जरूर देख लेना, बहुत फायदा आपको रहेगा। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम शुरुआत करेंगे आज की क्लास की। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब मैं आपको बहुत सिंपल कुछ चीजें बता देता हूं कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को टैकल करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस आए किस तरीके के हैं आपके एग्जाम में। देखो 2-3 तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। अगर मैं बेसिक एनालिसिस बताऊं, एक तो ऐसे क्वेश्चंस आए कि कोई भी XYZ चीज ले ली, डिफाइन कर दिया कि कोई चीज क्या है। तो नॉर्मली आपको ध्यान रखना है कि कौन सी चीज आपको पहले लिखनी है। अगर कभी कोई क्वेश्चन आता है कि किसी, या तो देखो एक इस तरीके का आ जाएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है कि कोई कैंपेन चलाया, कहीं से डाटा कलेक्ट किया, कहीं से कुछ किया, कहीं से कुछ किया। अगर इस तरीके का क्वेश्चन है तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट देखना है। यानी कि कुछ क्वेश्चंस इस चीज पे बेस्ड है कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट। मान लीजिए आपको कोई एड कैंपेन क्रिएट करना है, तो पहले ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम, फिर ये काम। तो ऐसे केस में आपको सीक्वेंस देखना है। और सीक्वेंस देखने के लिए आपको क्या करना है कि जो 4 सेंटेंसेज हैं उनमें मेन बात क्या कही गई है उस बात को हाईलाइट करना है और उसके हिसाब से आगे बढ़ जाना है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि एक चीज को डिफाइन किया गया, ठीक है, मान लीजिए जस्ट ये डिफाइन कर दिया गया कि ये डिजिटल बोर्ड क्या है, तो डिजिटल बोर्ड क्या होता है, इसके क्या काम होते हैं, इसको कहाँ से खरीद सकते हैं, ऐसी चीज हो सकती है। कोई भी चीज ऐसी ले सकते हैं, वो डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं। या मान लीजिए फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन ले लिया गया, पोलिनेशन क्या है, पोलिनेशन कैसे होता है, उसका क्या काम होता है, ये प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व होता है। मान लीजिए बता दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, यानी कि AI क्या है, AI कैसे काम करता है, क्या उसका एल्गोरिदम है और उसके क्या बेनिफिट्स लोगों को हो रहे हैं। यानी कि इस तरीके की चीजें। तो जनरली अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हमें बताना पड़ता है कि व्हाट, कोई भी चीज है क्या। तो सामान्यतः पहला सेंटेंस ढूंढना आसान रहता है कि कोई चीज क्या है। और अगर ऑप्शन ऐसे हो कि ऐसा एक ही ऑप्शन हो तो सिंपल हो जाता है। अगर ऐसे ऑप्शन मिल जाए कि मान लीजिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि सेकंड नंबर जो है वो आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, तो फिर हमारे लिए ऑप्शन देखने कि इनमें कौन से में ऐसा है कि हमारा सेकंड सेंटेंस इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बन रहा हो। अगर एक ही ऐसा ऑप्शन है तो हमारे लिए क्वेश्चन आसान है। अगर ऐसे 2-3 ऑप्शन है तो हमारे लिए क्वेश्चन मुश्किल है। सिंपल सी बात है। आ जाइए एक बार देख लेते हैं। पहले इस क्वेश्चन को डील करते हैं। हमारी जो अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, बहुत सिंपल तरीका समझना। सबसे पहले हमारा जो पहला गोल रहेगा वो ये रहेगा, मतलब फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिख रहा हूँ आपके लिए। तो स्टेप 1 जो है, एक पेज ऐड कर लेता हूँ और उस पर आपको लिख के दे देता हूँ, है ना। तो किसी भी PQRS को सॉल्व करने में इन स्टेप्स का जरूर आपको यूज करना है। तो स्टेप्स की अगर बात करें, स्टेप 1, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढना है, ठीक है, इंट्रोडक्टरी। स्टेप 2 जो आपका है ना, वो है आप ढूंढिए कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग यानी कि लास्ट सेंटेंस। और स्टेप नंबर जो 3 है आपका, यानी कि तीसरा स्टेप, तो तीसरे स्टेप में आपको कुछ पेयर्स बनाने हैं, ठीक है, पेयर्स पे ध्यान देना है। अब इन चीजों को करने के लिए क्या क्या होता है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस अगर आपको ढूंढना है, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन कैसे देते हैं हम। इंट्रोडक्शन में सामान्यतः बताते हैं कि कोई चीज क्या है। एक बात बताइएगा, अगर मुझे डिजिटल बोर्ड के बारे में बात करनी है तो मैं क्या बताऊंगा, इसका काम क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, या सबसे पहले बताऊंगा कि ये है क्या, पहले बताऊंगा कि ये है क्या। मान लीजिए मुझे AI के बारे में बात करना है तो पहले ये बताऊंगा ना कि व्हाट इज AI। तो जनरली इंट्रोडक्टरी सेंटेंस में आपको ये मिलेगा कि हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करा जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये एल्गोरिदमिक थिंकिंग है, आपको ट्रिक लग सकती है।
मोस्टली आप पाओगे कि ऑलमोस्ट 60 to 70% क्वेश्चंस में जो सेकंड वाला सेंटेंस होगा ना, वो आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, जो एआई का पैटर्न है उसके हिसाब से। मैं ये कह रहा हूँ, इसको ट्रिक मान के वहाँ पर लगा मत देना हमेशा, नहीं हमेशा काम नहीं करेगा, लेकिन बस आपको ये याद रख लेना है, ये ट्रिक है कि नॉर्मली सेकंड सेंटेंस आपका पहला सेंटेंस बनेगा, हमेशा नहीं, लगभग 60 से 70% क्वेश्चंस में, है ना, तो 60 से 70% क्वेश्चंस में। वैसे आपको देखना ही पड़ेगा, देखते ही आप कह दोगे कि यही इंट्रोडक्टरी है, जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। लास्ट सेंटेंस अक्सर करके ऐसा होगा, या तो उसमें कोई रिजल्ट बता रखा होगा, अगर कोई रिजल्ट नहीं है, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु की चीज बात करी गई, मान लीजिए हम एआई की बात कर रहे हैं, तो एआई का यूज क्या हो रहा है लास्ट में, कौन कंपनी यूज कर रही है, लोग यूज कर रहे हैं, कोई डिवाइस बनाया गया तो लास्ट में पब्लिक में पहुंचाया गया, उसको पब्लिक में यूज के लिए लाया गया, इस तरीके की चीजें लास्ट में मिलती हैं। और पेयर बनाने के लिए क्या है, पेयर बनाने के लिए नॉर्मली हम ग्रामर का यूज करते हैं या हम सीक्वेंस का यूज करते हैं, ठीक है। आ जाइए, तो सबसे पहले हमें अगर ऐसा सेंटेंस दिखे, अ मीडिया स्ट्रेटजी वॉज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन आउटरीच रिजल्ट्स, क्या कह पाओगे ये पहला है, पता नहीं, क्या कह पाओगे कि दूसरा है, पता नहीं। हो सकता है शुरुआत कहो कि एक स्ट्रेटजी बनाई गई आउटरीच रिजल्ट्स पे बेस्ड, और हो सकता है पहला ना हो, पता ही नहीं चल पा रहा है, तो इंट्रोडक्टरी इसमें नहीं है। डेमोग्राफिक मैट्रिक्स वर ट्रैक्ड फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड्स, डेमोग्राफिक मैट्रिक्स को ट्रैक किया गया था। यूजर इंटरेक्शंस वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स, एनालिस्ट सेगमेंटेड यूजर्स बाय एज एंड बिहेवियर। अब देखो, इसमें से एक भी सेंटेंस ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये पक्का नहीं हो सकता है, और एक भी ऐसा भी नहीं लग रहा कि ये पक्का हो सकता है। तो इंट्रोडक्टरी और लास्ट वाला देखना यहाँ पे हमारे लिए उतना काम नहीं कर रहा है, तो फिर हम कैसे जाएंगे, ऑप्शन से में जाना है। हमें पता है कि एक नंबर से तो शुरुआत कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब है इससे शुरुआत नहीं होगी। अब देखो, अगर कुछ काम नहीं कर रहा है तो हमें पता है कि ये सीक्वेंस पे बेस्ड है, अगर सीक्वेंस पे बेस्ड है तो सीक्वेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना, ये बहुत जरूरी है समझना भाई। यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे एक स्ट्रेटजी को फ्रेम किया गया है, कोई चीज स्ट्रेटजी फ्रेम करी गई है। यहां पे अगर देखोगे तो जो डेमोग्राफिक मैट्रिक्स हैं उनको ट्रैक किया गया है। यहां पे अगर देखोगे तो डाटा को कलेक्ट किया गया है, ठीक है, इंटरेक्शंस को कलेक्ट किया गया है। और यहां पे जो इंटरेक्शंस थे, क्योंकि यूजर इंटरेक्शंस कलेक्ट किए गए, और यूजर्स को बेसिकली क्या किया गया है, सेगमेंट किया गया है, अलग अलग बांटा गया है। अच्छा एक बात बताना मेरे भाई, सबसे पहले इंटरेक्शंस को कलेक्ट किया जाएगा या जो यूजर्स हैं उनको सेगमेंट कर दिया जाएगा, एनालाइज कर लिया जाएगा। यहाँ पे एनालिस्ट कुछ कर रहे हैं ना, इसका मतलब है एनालाइज कर रहे होंगे। पक्की बात है कि जो 4 नंबर है वो 3 के बाद ही आ सकता है, पहले नहीं। यहाँ पे 4 नंबर 3 के बाद है, यहाँ पे 4 नंबर 3 के बाद है, यहाँ पे 4 नंबर 3 के बाद है, यहाँ पे 4 नंबर पहले, ये आपका एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, अगर हम चलते हैं बाकी के ऑप्शंस की तरफ, यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले आप क्या करोगे, डाटा कलेक्ट करोगे। इसमें कलेक्ट करने की बात कही गई है, और इसमें बेसिकली उसको एनालाइज करने की बात करी गई है, सेगमेंट करा गया है। तो कलेक्शन का काम पहला है। अगर कलेक्शन का काम पहला है, अगर मैं 2 चीजें देखूं, एक एनालाइज करना और जो रिजल्ट आए एनालाइज करके उसके बेस पे एक स्ट्रेटजी बनाना, तो आपके हिसाब से आप एनालाइज पहले करोगे, स्ट्रेटजी पहले बनाओगे। आप कहोगे कि सर पहले हमें एनालाइज करना है फिर स्ट्रेटजी बनानी है, यानी कि 4 नंबर पहले आएगा और 1 नंबर बाद में आएगा। यहाँ पे देखो 1 नंबर पहले है और 4 नंबर बाद में, यहाँ पे देखो 1 नंबर पहले है और 4 नंबर बाद में, यहाँ पे देखो 4 नंबर पहले है और 1 नंबर बाद में। इस तरीके से आप कर दोगे। आपको लगा होगा कि अप्रोच बहुत बड़ी है। अप्रोच बड़ी इसलिए है क्योंकि मुझे आपको समझाना है। अल्टीमेट अप्रोच आपको क्या सीखनी है, अगर इस तरीके का, देखो इसमें ग्रामर में कुछ भी कनेक्शन हम नहीं बना पा रहे हैं कि क्या इसमें से कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ हो, नहीं है, कोई कॉमन वर्ड्स हैं, नहीं है, कोई कॉमन चीज़ें, दीज का प्रयोग, आर्टिकल्स का, कुछ ऐसा नहीं है जिसको देख के मैं फटाफट से ये कह दूं कि यार ये ग्रामर का पॉइंट लग गया। नहीं लग रहा है ग्रामर नहीं लग रहा है, तो हमें जो 4 सेंटेंसेस है, चारों की जिस्ट समझनी है। उस जिस्ट को देख के हमें 2-2 सेंटेंसेस को कंपेयर करना है। हो सकता है कि चारों सीक्वेंस अगर हमें तुरंत समझ आ गए कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो ठीक है। अगर चारों समझ नहीं आ रहे हैं तो एटलीस्ट जिन चीज़ों को लेके हम श्योर हैं उन चीज़ों को तो कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 चीज़ों को लेके हम श्योर हुए, एक कलेक्शन की बात और एक एनालाइज करने की बात। आप डाटा को पहले कलेक्ट करोगे या सीधा एनालाइज कर दोगे? कलेक्ट पहले होगा, यानी कि पक्की बात कि 3 पहले आएगा और 4 आपका बाद में आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एक पेयर बनेंगे, लेकिन 3 पहले 4 बाद में। दूसरा, यहां पे एनालाइज किया गया है और यहां पे जो रिजल्ट आया, यहां पे रिजल्ट आ चुका है और यहां पे एनालाइज किया है, तो रिजल्ट पहले आएगा कि एनालाइज पहले होगा? आप कहोगे सर पहले एनालाइज होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बेस पे एक
स्ट्रेटजी बनाई जाएगी। यानी कि मैं ये भी कह पा रहा हूं कि जो 4 है वो पहले आएगा और 1 उसके बाद में आएगा। अब मुझे नहीं पता है कि 2 यहां है या यहां है या यहां है या यहां है, 2 कहीं भी हो सकता है, 2 को हमने नहीं देखा, लेकिन हमने इन तीनों को देख के ये कह दिया कि जो 4 है वो 3 के बाद ही आएगा और जो 1 है वो 4 के बाद आएगा। अब ये वाला सीक्वेंस किस में है? इसमें देखो 3 4 1 बन पा रहा है, इसमें देखोगे तो 3 1 4 सीक्वेंस बिगड़ गया, इसमें देखोगे तो 3 1 4 सीक्वेंस बिगड़ गया, 4 1 3 बिगड़ गया। तीनों ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो जाएंगे। अल्टीमेटली आपको इसी अप्रोच से चलना है। देखो मैं रट्टा नहीं मरवाना चाहता हूं आपको कुछ भी, लेकिन फिर भी समझना तो पड़ेगा। आ जाओ भाई, इट इज द प्रोसेस। व्हाट इज द प्रोसेस? आप कहोगे सर 1 से स्टार्ट नहीं होगा, गलत हो गया। रिसर्च इज अ फाउंडेशनल पिलर ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। सिंपल है भाई, यही इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, दूसरा है वैसे तो, ठीक है। इंट्रोडक्टरी क्यों है? क्योंकि इसमें बताया गया व्हाट इज रिसर्च। रिसर्च क्या है? व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च है एक फंडामेंटल पिलर। पक्की लग रही है कि ये दूसरा पहले आएगा, यानी कि 99% मैं यहां पे कह सकता हूं कि दिस लुक्स द लाइकलीएस्ट आंसर, है ना, कि यही पक्का आपका आंसर होने वाला है। बाकी ये देख लेते हैं, दिस कैन, व्हाट कैन, इसका मतलब है कि ये 3 नंबर जो है बेटा वो स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है। द फाइंडिंग्स ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, विच इन्वेस्टिगेशन, इसका मतलब है 4 नंबर स्टार्टिंग में नहीं आ सकता। पक्की बात है, कौन सा हो गया करेक्ट आंसर? ए ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन आपका, कॉन्सिक्वेंटली, क्या कॉन्सिक्वेंटली से शुरुआत कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, इसका मतलब है ये आपका गलत हो गया। कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि किसी चीज का परिणाम या दुष्परिणाम कह सकते हैं, ये शुरुआत में तो नहीं आएगा, हो सकता है ये लास्ट में आए, तो यानी कि चांसेस हैं लास्ट में आए। क्या पक्का लास्ट में आएगा? ऐसा नहीं कह सकते। जरूरी नहीं है कि रिजल्ट सबसे लास्ट में हो। एक चीज कही उसका कॉन्सिक्वेंस ये रहा, दूसरे में ही आ सकता है। 2 चीजें कही उनके कॉन्सिक्वेंस ये रहा, तीसरे में आ सकता है। 3 चीजें कही उसका कॉन्सिक्वेंस ये रहा, चौथे में आ सकता है। हाँ, लेकिन अगर कॉन्सिक्वेंस है तो उससे पहले कुछ ना कुछ जरूर रहा होगा। सामान्यतः लास्ट आएगा, नॉट नेसेसरली, है ना। इसका मतलब है कि एक ऑप्शन एलिमिनेट है, ये पक्की बात है। नॉन वर्बल क्यूज सच एज टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज कैन कन्वे मोर मीनिंग देन द वर्बल मैसेज इटसेल्फ। तो आप कहोगे सर ये वाला जो है ये भी शुरुआत में तो नहीं लग रहा है। कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, इसको देख के समझिए, वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हम कह रहे हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। दैट मीन्स दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस, यानी कि या तो ये होगा या फिर ये होगा। इन दोनों में देखेंगे, एक में 4 लास्ट में, एक में 1 लास्ट में, फिर भी देख लेते हैं। अच्छा, यहां पे कहा गया इट इज ऑफन द सटल सिग्नल्स दैट टेल अस हाउ अ मैसेज इज ट्रूली बीइंग रिसीव्ड और इंटेंडेड। और यहां पे कहा गया है कि नॉन वर्बल क्यूज सच एज टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड दिस। अच्छा, एक चीज समझना, ये जो 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 के बाद 2 है और 3 के बाद 4 है, इनमें से कौन सा हमारा आना चाहिए? 3 के बाद अगर मैं कहूं कि 4 है और या 3 के बाद कहूं कि मैं 2 है, अब मुझे अगर कनेक्शंस बिल्ड करने के 3 के बाद 4 आना है या 3 के बाद 2 आना है, तो या तो मैं ये देखूं कि कम्युनिकेशन को इसमें डिफाइन किया गया है, और कम्युनिकेशन के बाद में फिर यहां पे लिखा गया इट इज ऑफन द सटल सिग्नल्स दैट टेल अस हाउ अ मैसेज इज ट्रूली बीइंग रिसीव्ड और इंटेंडेड। नॉन वर्बल क्यूज सच एज टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज कैन कन्वे मोर मीनिंग देन द वर्बल मैसेज इटसेल्फ। अब देखो इसमें कहा गया है कि ये जो मतलब सटल सिग्नल्स होते हैं ना, छोटे छोटे सिग्नल्स, ये डिसाइड करते हैं कि बेसिकली किसी मैसेज को कैसे इंटेंड करा गया या कैसे रिसीव करा गया। लाइक आपने पीके मूवी देखी है, उसमें एक एग्जांपल देता है वो कि ये कैसा गोला है, इस पे एक ही शब्द के कई सारे मीनिंग है। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी कि वर्ड से ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना वो है कि वर्ड को बोला कैसे जा रहा है, उसके साथ में किस तरीके के इशारे करे जा रहे हैं। वही स्माइल हमारे मतलब चेहरे पे कई बार ये दिखाती है कि हम किसी चीज को कितना पॉजिटिवली ले रहे हैं, और कई बार वही हंसना और स्माइल तो एक ही बात है, वही हंसना ये दिखाता है कि हम किसी चीज का कैसा मजाक उड़ा रहे हैं। अल्टीमेटली जो भाषा है ना, भाषा में हम किस चीज को किस इंटेंशन के साथ, किस एक्सप्रेशन के साथ कर रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। यहां पे भी यही चीज कही गई है कि सटल सिग्नल्स हैं वो ये डिसाइड करते हैं कि किस मैसेज को कैसे रिसीव या इंटेंड किया जाता है। और यहां पे कहा गया कि जो नॉन वर्बल क्यूज हैं जैसे कि टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड बॉडी लैंग्वेज कैन कन्वे मोर मीनिंग देन द वर्बल मैसेज इटसेल्फ। और लास्ट में क्या कहा गया? कॉन्सिक्वेंटली। और कॉन्सिक्वेंटली हम ये कह सकते हैं कि अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात हमें करनी है तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स पे नहीं है, वो बेसिकली वर्ड्स से भी ज्यादा पे हिंज करता है, लटका हुआ है।
इन दोनों में कुछ बातें कही गई हैं कि भैया किसी भी बात को कहने के लिए जितने शब्द जरूरी हैं उतना ही जरूरी है एक्सप्रेशंस, और इसी के परिणाम स्वरूप, इसी के फलस्वरूप जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है वो सिर्फ वर्ड्स पे नहीं है। यानी कि मैं कह सकता हूं एक लास्ट में आएगा, सो दैट मेक्स ऑप्शन 4 द बेस्ट ऑप्शन। नाउ अब एसएससी के अगर आंसर की हम बात करते हैं तो दिस वाज एसएससी आंसर विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि अब आप कहोगे सर ये रॉन्ग क्यों है, इसमें हम इसको पहले क्यों नहीं लिख सकते? बेटा इसलिए नहीं लिख सकते, जो चीज इसमें कही गई है वही 4 नंबर में कही गई है। 4 नंबर में एक आ गया है कि जो सटल सिग्नल्स होते हैं ना, जो छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं, वो अल्टीमेटली ये डिसाइड करते हैं कि किस मैसेज को कैसे रिसीव किया जाए और कैसे इंटेंड किया जाए। 1 नंबर और 2 नंबर में भी यही कहा गया कि जो नॉन वर्बल क्यूज हैं वो बेसिकली टोन ऑफ वॉइस, जैसे कि टोन ऑफ वॉइस, फेशियल एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, ये कई बार ज्यादा मीनिंग कन्वे कर देते हैं वर्बल मैसेज से, और इन्हीं दोनों का परिणाम स्वरूप जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन है, यानी कि इसका और इसका, ये जो 2 बातें इसमें कही गई हैं, इसमें भी और इसमें भी, इन दोनों का ही परिणाम है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिर्फ वर्ड्स पे नहीं है, वो वर्ड से ज्यादा पे टिका हुआ है। तो इट मेक्स ऑप्शन डी द बेस्ट चॉइस। ठीक है, तो एसएससी ने ये आंसर दिया है फॉर सम रीजन, बट द बेस्ट चॉइस इज ऑप्शन डी। अगर डी नहीं होता तो मैं ए पे जाता, लेकिन डी अगर है तो नहीं। ठीक है, आगे देखेंगे अ की स्ट्रेटजी। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको लेके आप लोगों को बहुत सारी चीजें लग सकती हैं, बट गलत है मतलब गलत है। ठीक है, आ जाओ। अ की स्ट्रेटजी इज टू डाइवर्सिफाई एनर्जी सोर्सेज। अ की स्ट्रेटजी इज, एक की स्ट्रेटजी है कि डाइवर्सिफाई कर दें एनर्जी सोर्सेज को। अब एक बात बताइएगा, मैं क्लास में आता हूं, समझना मेरी बात को, है ना, और मैं आके आपसे कहता हूं कि भाई स्ट्रेटजी ये है कि तुम लोग सुबह 5 बजे उठो। आप कहोगे किस चीज के लिए स्ट्रेटजी है ये? फिजिकल करने के लिए, पेपर निकालने के लिए, जिम करने के लिए, किस चीज के लिए स्ट्रेटजी है? यानी कि अगर मैं बात करता हूं स्ट्रेटजी की, तो किस चीज की स्ट्रेटजी है? तो स्ट्रेटजी से पहले हमें कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा कि किस चीज की स्ट्रेटजी। इसका मतलब है कि एक से शुरुआत नहीं होगी। टू मिटिगेट द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, द ग्लोबल कम्युनिटी मस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस इट्स रिलायंस ऑन कार्बन इंटेंसिव एनर्जी प्रोडक्शन। अगर बेसिकली मिटिगेट करना है, कम करना है, खत्म करना है सबसे गंदे इफेक्ट्स जो है क्लाइमेट चेंज के, तो जो ग्लोबल कम्युनिटी है उसको ड्रास्टिकली कम करना होगा। आप कह सकते हो सर ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, इसमें वो सब बताया गया है कि बेसिकली अगर हमें कार्बन मतलब ये क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट्स को कम करना है तो क्या करना है, ये करना है। आप कह सकते हो कि सर दूसरा वाला जो है ना वो आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। अच्छा, मैं आपको एक पैटर्न नोट कराता हूं शुरुआत से ही, जो कि आपकी आगे चल के बहुत मदद करेगा। ठीक है, देखो 2 ऑप्शन ऐसे थे जो 3 से स्टार्ट हो रहे थे, उन्हीं में से एक सही है। ठीक है, ये तो एक ही एक थे तीनों में, मतलब चारों में से 4 ऑप्शन है और 4 ही 1 2 3 4 हैं, एक 1 से, एक 2 से, एक 3 से, एक 4 से, तो इसमें तो कुछ समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, लेकिन यहां पे 2 ऑप्शन ऐसे थे जो 3 से स्टार्ट हैं, उनमें से ही एक करेक्ट आंसर है। यहां पे 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 2 से स्टार्ट हैं, उन दोनों में से ही एक करेक्ट आंसर है। और अगर ऐसा कहीं दिख जाए कि ये भी 2 से स्टार्ट है, ये भी 2 से स्टार्ट है, ये भी 4 पे एंड है और ये भी 4 पे एंड है, तो पक्का समझ जाना कि इन दोनों में से ही कोई ना कोई करेक्ट आंसर है। यानी कि अगर आप इस वाले सेंटेंस में ये पहचान भी नहीं पा रहे हैं कि आखिरकार आंसर होगा कौन सा, मतलब पहला सेंटेंस होगा कौन सा, तो एक बार ऑप्शंस की तरफ झांक के देखना, आप तुरंत बता दोगे कि पहला सेंटेंस कौन सा होगा। इस तरीके के ऑप्शंस से आप एक हिंट ले सकते हो, तो या तो ये आंसर होगा और या फिर ये आंसर होगा। बात आई समझ में? अब बस हमें क्या डिसाइड करना है कि 1 3 लिखना है या 3 1 लिखना है। अब देखो समझना, हमें पता है कि ये फर्स्ट सेंटेंस है ना, फर्स्ट सेंटेंस है, और हमें पता है कि ये लास्ट सेंटेंस है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि कौन पहले और कौन बाद में, 1 नंबर में और 3 नंबर में। मैं सिखा रहा हूं इसीलिए टाइम लगेगा, लेकिन ये आसान तरीके हैं, लेकिन ये सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी जब एक बार सीख जाओगे तो बहुत अच्छे से अप्लाई कर पाओगे। अब देखो इनको डिसाइड करने के लिए कि कौन पहले कौन बाद में,
तीन तरीके हम लगा सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है कि इस सेंटेंस को पढ़ें और इस सेंटेंस को पढ़ें और ये देखें कि इनमें कौन पहले आएगा और कौन बाद में आएगा। ठीक है, यानी कि ये पहले आएगा तो फिर हमारा आंसर ये हो जाएगा, और अगर ये पहले आएगा तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। एक तरीका तो ये। अगर इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है तो फिर हमें ये देखना चाहिए कि जो फर्स्ट सेंटेंस है यानी कि 2 नंबर, वो 3 से रिलेट कर पा रहा है या फिर जो 2 नंबर है वो 1 से रिलेट कर पा रहा है। यानी कि अगर मैं ये कहूं कि जो फर्स्ट सेंटेंस है यानी कि 2 नंबर है, अगर वो 1 से रिलेट कर गया तो ये इसमें रिलेट हो जाएगा, और अगर वो 3 से रिलेट कर गया तो वो इसमें रिलेट हो जाएगा। बात ठीक है? अच्छा, दूसरा तरीका तो ये हो गया। अच्छा, तीसरा तरीका क्या हो सकता है? हमारे पास हमें पता है पहले ही कि 4 जो है वो लास्ट है। अगर 4 नंबर 3 से रिलेटेड है, या यूं कहूं कि 3 नंबर अगर 4 से रिलेटेड है तो 4 के पास में कौन आ जाएगा? आप कहोगे 3, यानी कि आंसर ये हो जाएगा। और अगर मैं यूं कहूं कि ये जो 4 नंबर है वो 1 से रिलेटेड है या 1 4 से रिलेटेड है, तो फिर आपका कौन सा आंसर हो जाएगा? ये। तो ये 3 पैमाने आपको देखने हैं। अगर मुझे यही 3 पैमाने देखने तो सबसे पहले तो ये 2 सेंटेंस देखने पड़ेंगे, एक तो ये और एक ये। ठीक है? अच्छा, यहां पे जैसे ही मैं 3 नंबर सेंटेंस को देख रहा था बार बार, तो मुझे एक चीज दिखी, दिस शिफ्ट। भाई दिस शिफ्ट लिखा है यानी कि इससे पहले किसी शिफ्ट की बात करी गई होगी। तो इस सेंटेंस से पहले क्या आएगा ये आइडेंटिफाई कर पाना हमारे लिए कंपैरेटिवली इजी है। अब या तो 1 नंबर आया होगा और या फिर 2 नंबर आया होगा, क्योंकि 4 तो लास्ट में है। क्या 2 नंबर में किसी शिफ्ट की बात करी गई है? आप कहोगे लग तो नहीं रहा। क्या 1 नंबर में किसी शिफ्ट की बात की गई है? आप कहोगे यस सर। ट्रांजिशन करना या शिफ्ट करना, बात तो एक ही है। ट्रांजिशन करना यानी कि एक चीज से दूसरे में चले जाना, और शिफ्ट यानी कि बदलना, यानी कि एक चीज से दूसरे में चले जाना। दैट मीन्स आई कैन से कि 1 नंबर के बाद 3 आएगा। 1 के बाद 3 कौन से में? इसमें। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो थोड़ा टाइम लग रहा है इन चीजों को समझाने में आपको, लेकिन मैं आपसे एक चीज कह सकता हूं कि ये चीजें ना आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगी। अब देखो इनमें से आप मान के चलना कि ये ठीक है, तो चांसेस हैं कि आपका इनमें से कोई सा आंसर होगा। ठीक है, जो मैंने अभी अप्रोच आपको बताई थी। बाकी अगर ये भी नहीं मानना चाहते हो कि इनमें से होगा, तो मैं आपको क्या बता सकता हूं कि भाई एक सिंपल सा काम करो। ये वही है, द टीम एनालाइज्ड द सर्वे डाटा, इनसाइट्स वर यूज्ड, टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन वॉज क्रिएटेड, द डाटा वॉज कलेक्टेड थ्रू। देखो मान लीजिए मेरे को ये क्वेश्चन आता नहीं था, आप कहोगे कि मास्टर तुक्का मारना सिखा रहा है। कोई बात नहीं, तुक्के 2 तरीके हो सकते हैं। एक होता है वाइल्ड गैस, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ 80 90 पूरे 100, यह है वाइल्ड गैस। ठीक है, और एक होता है एजुकेटेड गैस। एजुकेटेड गैस का क्या मतलब है? मैंने देखा यार 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो 4 से शुरू हो रहे हैं, वो दोनों 2 पे एंड हो रहे हैं, पूरी संभावना है कि आंसर तो इनमें से ही होगा। और अगर इनमें से होगा तो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बॉ 80 90 पूरे 100, यह है एजुकेटेड गैस। ठीक है, अब देखो इसमें 50-50 चांस है। अब आप कहोगे कि सर आप ना मजाक पे उतर आए हैं, ये ट्रेंड हंटिंग में आप पढ़ाने से ज्यादा मजाक कर रहे हैं। देखो मैं समझाता भी बहुत अच्छे से हूं, समझाने के साथ साथ आप और क्या कर सकते हो मैं वो भी आपको बताता हूं। ठीक है, द टीम एनालाइज्ड द डाटा, यहां पर डाटा को एनालाइज किया गया है, कह सकता हूं। अच्छा, इनसाइट्स वर यूज्ड टू इंप्रूव, कोई इनसाइट्स थी जिनको यूज किया गया है। यहां पर टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन क्रिएट किया गया है, और यहां पे बेसिकली डाटा को कलेक्ट किया गया है। एक चीज तो तुरंत मेरे माइंड में क्लिक करेगी, पहले कलेक्ट करेंगे या एनालाइज करेंगे? आप कहोगे सर पहले कलेक्शन होगा, यानी कि 4 पहले आएगा और 1 बाद में आएगा। 1 पहले है 4 बाद में, गलत है। 1 पहले है 4 बाद में, गलत है। ठीक है, तो वैसे ये ऑप्शन अब देखो इतना सोच के एलिमिनेट कर रहे हो, मैंने तो वैसे ही बता दिया आपको तरीका एलिमिनेट करने का। ठीक है देखो अब मेरी बातों को ना आप हंसी मजाक में मत लेना, बहुत सीरियस मास्टर हूं मैं। ठीक है, आ जाओ आगे देखते हैं। ठीक है, देखो ये जो ऑप्शन एलिमिनेशन है ना, खतरनाक चीज है ये। जब मैं खुद भी पेपर देता था मैं बहुत यूज करता था। अल्टीमेटली इट्स अबाउट वाइल्ड गैस एंड एजुकेटेड गैस। मुझे लगता है कि एजुकेटेड गैस मारना था तो इन दोनों में मार सकते थे हम, और मारना भी चाहिए। मान लो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि यार 3 पहले लिखूं या 1 पहले लिखूं,
तो क्या मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दूं? मैं कहूँगा यार 50-50 चांस है, 50-50 में नंबर मिलने का चांस है कि पूरे 2 मिल जाएं, और कटा तो आधा ही कटेगा बस, तो फायदा है ना, मारना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। आगे देखो, एक यहां पे लिख रखा है इनसाइट्स वर यूज्ड टू इंप्रूव कस्टमर। अच्छा, हमें ये देखना है सिर्फ, ये तो पक्की बात है कि ये तो लास्ट में हो गया, 3 पहले या 1 पहले। अब वही वाला फिर से मैं कहूंगा आपसे कि 1 नंबर और 3 नंबर, इन दोनों को देखना है। 2 और 4 तो पहले से फिक्स हैं, ये हमें पता है कि 2 आपका क्या है लास्ट और 4 आपका क्या है फर्स्ट। अब हमें 1 और 3 को कनेक्ट करना है कि इनमें से कौन क्या होगा। अब वही तरीका कि पहले तो इन दोनों को ही आपस में कंपेयर कर लो, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि ये देखो कि 1 किससे रिलेटेड है, 2 से रिलेटेड है या 4 से रिलेटेड है। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि 3 को देखो वो 2 से रिलेटेड है या 4 से रिलेटेड है। जैसे ही मैं 1 को देखता हूं मुझे तो दिखता है डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, यहां पे कलेक्ट कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, पहले कलेक्ट करो, कलेक्ट करने के बाद में क्या करना है, एनालाइज करना है बस। 1 जो है 4 से रिलेटेड है, ये ऑप्शन में वैसे ही मार दूंगा। और भी क्या कर सकते थे, देखो यहां पे कलेक्ट किया सर, यहां पे एनालाइज कर लिया। अब जब कलेक्ट कर लिया डाटा, एनालाइज कर लिया, उसके बेसिस पे एक टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन बना दिया, ठीक है। और कैंपेन बनाया तो उससे क्या आएंगी, इनसाइट्स आएंगी, और उन इनसाइट्स का यूज करके इंप्रूव करने की कोशिश करी गई कस्टमर एक्सपीरियंस। आंसर मार्क करना सिखा रहा हूं आपको खतरनाक तरीके से भाई साहब, ये कंटेंट कहीं और मिलेगा नहीं। और ये मत करना कि सर ऐसा कंटेंट है कंपटीशन नहीं बढ़ाना है तो शेयर नहीं करेंगे, मारूंगा खींच के, है ना, गंदी बात नहीं करनी है। दीज फैक्टर्स, विच फैक्टर्स, इसका मतलब है 1 नंबर आपका शुरुआत में नहीं आएगा। द लॉन्ग टर्म वेरिएशंस इन अर्थ क्लाइमेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाई अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। लगता है यही इंट्रोडक्टरी सेंटेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर यही होगा तो चांसेस है कि दूसरा सही हो जाए। बाकी 2 सेंटेंसेस हैं उनको भी देख लेते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर इज, यहां पे हमने कहा है कि बहुत सारे, अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। यहां पे बहुत सारे की बात करी है और फिर उनमें से सबसे सिग्निफिकेंट की बात कर रहे हैं। पहले हम क्या करते हैं, पहले बहुत सारे की बात करते हैं तब 1 पे आते हैं, या पहले 1 की बात करके बहुत सारों की बात फिर करते हैं? जनरली पहले हम जनरल बात करते हैं बहुत सारों की, फिर उनमें से सबसे सिग्निफिकेंट कौन है उसकी बात करते हैं, है ना। इसका मतलब है 3 से शुरुआत तो नहीं होनी चाहिए। टुगेदर दीज एलिमेंट्स विच एलिमेंट्स, इसका मतलब है इससे भी शुरुआत नहीं कर सकते। एक ही ऑप्शन बचा, यही आपका करेक्ट आंसर है। वैसे मैंने आपको बताया भी था कि सामान्यतः दूसरा आपका पहला सेंटेंस बनेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रैपिड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स रिप्रेजेंट्स अ मेजर चैलेंज टू पब्लिक डिस्कोर्स। अब अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, देखो जैसे मैं ऑप्शंस पे निगाह मारता हूं ना, मेरे को एक चीज समझ आती है, 2 से 3 से 1 से 1 से 2 ऑप्शन 1 से, मान के चलिएगा कि इन दोनों में से कोई ना कोई आपका आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं अब दिस, क्या इससे शुरू कर सकते थे, चांसेस हैं, हो सकता है। दिस प्रोवाइड्स, व्हाट प्रोवाइड्स, गलत हो गया। दिस फिनोमिनन, विच फिनोमिनन, गलत हो गया। 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब हमें ये देखना है 1 के बाद 3 लगाना है या 1 के बाद 4 लगाना है, ठीक है। अच्छा जी, 1 के बाद में 3 कह रहा है कि दिस फिनोमिनन, और ये कह रहा है एज अ रिजल्ट। अगर मैं एक बहुत सिंपल सी बात देखूं, पहले में कहा गया है कि जो रैपिड स्प्रेड है मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन का, वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है मेजर चैलेंज। फिर कहा गया है कि दिस फिनोमिनन कैन इरोड पब्लिक ट्रस्ट। दिस फिनोमिनन यानी कि द स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन। तो आप आसानी से कह सकते हो कि लगता तो यही है कि 1 के बाद 3 आना चाहिए, फिर भी और देख लेते हैं क्या आना चाहिए। एज अ रिजल्ट, देखो यहां पे बताया गया है कि मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, यहां पे बताया इरोड कर सकता है, नहीं खत्म कर सकता पब्लिक ट्रस्ट को न्यूज सोर्सेज में, ठीक है। इसका मतलब है इसमें नेगेटिव बात, इसमें नेगेटिव बात। एज अ रिजल्ट प्रोफेशनल फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैव इमर्ज्ड। यहां पे कह रहे हैं कि फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन आई है, और यहां पे भी हम कह रहे हैं कि वेरिफिकेशन ऑफ फैक्ट्स हो रहा है। यानी कि आप कह सकते हो 2 नंबर और 4 नंबर एक साथ आएंगे। यहां पे आप देखो 2 और 4 एक साथ हैं, यहां पे भी एक साथ हैं, लेकिन 1 और 3 को अलग कर दिया है। 1 में भी नेगेटिव बात और 3 में भी नेगेटिव बात। 4 नंबर में भी एक सोल्यूशन है और 2 नंबर में भी सोल्यूशन है। पहले प्रॉब्लम डिस्कस कर लिए 1 नंबर और 3 नंबर में, 4 नंबर और 2 नंबर में उसका सोल्यूशन डिस्कस कर लिया, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला आपका। देखो यहां पे 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, 2 ऑप्शन, 2 से 2 से 3 से 3 से, या तो ए आंसर होगा या डी आंसर होगा, ठीक है। अब यहां से आप अपना
जो एजुकेटेड गैस है वो मार सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर भी देख लेते हैं। द मोस्ट प्रेवेलेंट ऑफ दीज व्हाट, इसका मतलब है एक से शुरुआत नहीं हो सकती है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एट इट्स कोर इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर दैट मेंटेन्स अ डिसेंट्रलाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस। पक्की बात है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, यानी कि पक्का शुरुआत तो 2 से ही होगी। इट फंक्शंस व्हाट फंक्शंस, इसका मतलब है ये तो आपका नहीं होगा और ये मैं पहले एलिमिनेट कर चुका हूं, और ये तो मैं वैसे ही बता चुका था आपको, ये देख के ऑप्शन सी कि या तो ए आंसर होगा या फिर डी आंसर होगा। देखो, वी नीड टू आइडेंटिफाई द पैटर्न्स, वी नीड टू एनालाइज द पैटर्न्स, तभी तो ट्रेंड को हंट कर पाएंगे, है ना। तो द मोस्ट प्रेवेलेंट ऑफ दीज, अब देखो दीज किसके लिए आया है, अगर मुझे यहां से ये देखना है कि 4 पहले या 1 पहले, वैसे तो एक बहुत सिंपल तरीका ये है कि 4 नंबर में इट आ रखा है, ये इट किसके लिए आया होगा, आप कहोगे सर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए। इसको देख के इजीली लगेगा कि 2 के बाद में क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 2 के बाद में 4 आना चाहिए, तो ये आंसर करेक्ट होना चाहिए। अच्छा, दूसरा एक और चीज जो आपको लगनी चाहिए, ये दीज आया है, दीज किसके लिए आया है, आप कहोगे नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क यानी P2P नेटवर्क। तो इससे पहले जो सेंटेंस आया होगा उसमें किसकी बात करी गई होगी, आप कहोगे सर नेटवर्क्स की बात करी गई होगी। तो क्या 2 नंबर में नेटवर्क की बात है, आप कहोगे नहीं है। क्या 4 नंबर में नेटवर्क की बात है, आप कहोगे वास्ट नेटवर्क यानी बहुत सारे नेटवर्क, आप कहोगे बिल्कुल है। इसका मतलब है कि इन नेटवर्क्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन है, मोस्ट प्रेवेलेंट कौन है, आप कहोगे P2P नेटवर्क। इसका मतलब है कि 4 के बाद में 1 आएगा, इसमें 1 के 4 के पहले 1 है, तो इसीलिए ये भी एलिमिनेट हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिस मेक्स व्हाट मेक्स, इसका मतलब है 1 से शुरुआत नहीं होगी। अच्छा, ऑप्शंस पे भी जाते हैं, 2 से है, एक लास्ट में, या तो ए आंसर है या डी आंसर है। ठीक है, तो या तो ए आंसर है या डी आंसर है, यानी कि शुरुआत तो पक्का 2 से होनी है। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट फोकसेस ऑन क्रिएशन ऑफ एल्गोरिथम्स दैट कैन लर्न फ्रॉम डाटा विदाउट एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। सिंपल सी बात है, मशीन लर्निंग को डिफाइन किया गया कि मशीन लर्निंग है क्या, एक सबसेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ऑब्वियस सी बात है। अब हमें यह देखना है कि 2 तो शुरुआत में आ गया, इन दोनों को तो हटा दो, गोली मार दो। 3 पहले लगाएं या 4 पहले लगाएं, देखने के 3 तरीके फिर याद करा देता हूं। 3 और 4 में से हमें कंपेयर करना है। पहला तरीका, इन दोनों को कंपेयर करो कि कौन पहले आना चाहिए और कौन बाद में। दूसरा तरीका, क्योंकि 1 हमारा लास्ट में है, अगर 1 से 3 का रिलेशन है तो आपका आंसर कौन बन जाएगा, ए ऑप्शन। और अगर 1 से 4 का रिलेशन है तो आपका आंसर कौन बन जाएगा, डी ऑप्शन। तीसरा तरीका क्या था कि 2 से कंपेयर करो। 2 से अगर 3 का रिलेशन है तो आंसर बनेगा डी, और 2 से अगर 4 का रिलेशन है तो आंसर बनेगा ए। सिंपल सी बात है। आ जाओ जी, अब कौन सा आंसर बनेगा। द एल्गोरिदम इंप्रूव्स इट्स परफॉर्मेंस, एल्गोरिदम इंप्रूव करता है अपनी परफॉर्मेंस बाय एनालाइजिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ इनपुट डाटा एंड आइडेंटिफाइंग अंडरलाइंग पैटर्न्स। और डी कहता है कि इंस्टीड ऑफ बीइंग गिवन अ सेट ऑफ रूल्स अ मशीन लर्निंग मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन एग्जांपल्स। एक बात बताइएगा, पहले उसकी इनिशियल ट्रेनिंग होगी या पहले सीधा वो अपना परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा। कोई भी एक आप मशीन बना रहे हो, पहले मशीन को बेसिक ट्रेनिंग दोगे या पहले उसकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर दोगे। यार मेरा तो मानना है कि पहले बेसिक ट्रेनिंग होनी चाहिए और फिर उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक एआई मॉडल डेवलप किया, ठीक है, तो मान लो कोई भी ऐसा एआई मॉडल हो सकता है जो मैंने डेवलप किया। अगर वो मॉडल डेवलप मैंने किया है, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है कि पहले उस मॉडल को ट्रेन करोगे, आप ट्रेनिंग दोगे कि भाई कैसे काम करेगा, ट्रेनिंग दे दी। अब जो भी आदमी उसको यूज करेगा, उस आदमी के यूज करते करते उसकी परफॉर्मेंस इनहेंस होगी, इंप्रूव होगी। कैसे, जो मतलब एनालाइजिंग वास्ट अमाउंट्स ऑफ इनपुट डाटा, उसको बहुत सारा जो इनपुट मिलेगा उसको वो बेसिकली एनालाइज करेगा और जो भी पैटर्न्स होंगे उनको एनालाइज करेगा। तो एक तो मैं यहां से कह सकता हूं कि 4 पहले आना चाहिए और 3 बाद में। लुक्स लाइक ए आंसर होगा। क्या एक ही तरीका है? क्या मैं अगर यहां से देखूं तो क्या इससे कोई रिलेट हो रहा है? ए सेंटेंस कहता है दिस मेक्स देम आइडियल फॉर टास्क लाइक इमेज रिकॉग्निशन। इमेज रिकॉग्निशन के लिए ये आइडियल है। ये जो चीज है दिस मेक्स, यानी कि इस सेंटेंस से पहले जो बात कही गई है उसकी वजह से ये आइडियल हो जाता है इमेज रिकॉग्निशन के लिए। यानी कि कोई ऐसी चीज बताई गई है जिसकी वजह से ये इमेज रिकॉग्निशन कर पा रहा है। क्या आप ये कहोगे कि इसको एग्जाम्पल पर ट्रेंड किया जाता है इसीलिए ये इमेज रिकॉग्निशन करता है? नहीं। हाँ, ये जरूर कह सकते हो
क्योंकि ये आइडेंटिफाई करता है पैटर्न्स वगैरह को, तो ये इमेज वगैरह को भी क्या कर सकता है, क्योंकि पैटर्न को एनालाइज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इमेज वगैरह को आइडेंटिफाई कर सकता है। तो आप कहोगे कि 3 का 1 से रिलेशन है, यानी कि ये वाला। ठीक है, बाकी बहुत सिंपल तरीका मैंने बताया था कि पहले ट्रेनिंग होगी और फिर उसका वो इंप्रूव होगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। बाकी ये नोटिस कर रहे हो कि दूसरा ही आपका स्टार्टिंग सेंटेंस आ रहा है, इसमें भी दूसरा था, इसमें भी दूसरा था, इसमें आपका पहला था, बाकी यहाँ दूसरा, यहाँ भी दूसरा आया है। इसके अगला देख लेते हैं, यहाँ पे भी देखोगे 2 1 3 4, यानी कि इस तरीके से ऑप्शन नहीं बन रहे। द प्राइमरी पर्पज ऑफ दिस प्रोसेस विच प्रोसेस, फूड प्रोसेसिंग इज अ सीरीज ऑफ मेथड्स, लग रहा है कि यही आपका इनिशियल सेंटेंस होगा, है ना। दीज मेथड्स, विच मेथड्स नहीं पता। ठीक है, फर्दर मोर, क्या फर्दर मोर शुरुआत में आ सकता है, नहीं आ सकता। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए ऑप्शन। ठीक है, आगे देखें, अगला आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस प्रोसेस विच प्रोसेस, इसका मतलब है ये ऑप्शन गलत हो गया। प्लांट्स, एल्गी एंड सम बैक्टीरिया पजेस अ यूनिक एबिलिटी टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, लगता है कि यही स्टार्टिंग में आएगा, यही स्टार्टिंग में आएगा, तो लुक्स लाइक बी आंसर हो जाएगा। द कैप्चर्ड लाइट, भाई इसका मतलब है इससे पहले बताया गया हो कि लाइट को कैप्चर किया जाता है, तभी तो कहेंगे द कैप्चर्ड लाइट। पहले बताओ तो सही कि लाइट को कैप्चर किसने किया है, इसका मतलब है कि ये भी स्टार्टिंग में नहीं आ सकता है। इट बिगिंस, व्हाट बिगिंस, इसका मतलब है ये भी नहीं आ सकता है। दैट्स द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, 4 नंबर। बाकी यहाँ पे देख लेना एक बार, यहाँ पे सब देख रखा है कि ये बेसिकली अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स, अब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन्स है, यानी कि लाइट को कैप्चर कर रहे हैं। और जो कैप्चर्ड लाइट है वो बेसिक लाइट एनर्जी है, बेसिकली वो यूज करी जा रही है सिंथेसाइज करने में ग्लूकोज को, है ना। आगे देखो, दिस प्रोसेस विच प्रोसेस, इसका मतलब है ये आपका एलिमिनेट हो जाता है। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन, पॉलिनेशन एक प्रोसेस है, पॉलिनेशन को डिफाइन कर रहे हैं। पक्की बात है कि यही आपका इनिशियल सेंटेंस होगा और ऐसा एक ही ऑप्शन है, तो दिस लुक्स लाइक द करेक्ट आंसर, है ना। सेकंड सेंटेंस है, पहला सेंटेंस तो बनेगा ही नहीं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ट्रिक तो है ना। द ट्रांसफर कैन बी कैरिड आउट बाई वेरियस एजेंट्स, कौन सा ट्रांसफर, हमें तो पता ही नहीं ट्रांसफर कौन सा। यहां देखोगे द ट्रांसफर ऑफ पोलन, इसका मतलब है यहां पता है कौन सा ट्रांसफर, तो क्योंकि यहाँ पे पहली बार आया था तो पूरी डिटेल दी, तो यहाँ पे बाद में आया तो पूरी डिटेल नहीं दी, इसका मतलब है 3 स्टार्टिंग में नहीं आएगा। सक्सेसफुल पॉलिनेशन, पॉलिनेशन सक्सेसफुल बाद में होगा, पहले ये तो बताओ कि व्हाट इज पॉलिनेशन, पॉलिनेशन है क्या, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन, इसका मतलब है कि 4 से भी शुरुआत नहीं होगी। करेक्ट आंसर कौन सा बन गया, ए ऑप्शन। इजी है भाई, अगला क्वेश्चन देख लो। दिस अलाउज व्हाट अलाउज, इसका मतलब है कि ए ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP इज द प्रोग्रामिंग, लग रहा है जैसे कि यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो 2 से शुरू हो रहा है ना। बाकी अ सेंट्रल टेनेट ऑफ OOP यानी कि फुल फॉर्म पहले दे रखी है और ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका मतलब है 3 से स्टार्ट नहीं होना है, ठीक है, और 1 से तो स्टार्ट नहीं होना था। इसके अलावा द की एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच विच अप्रोच, इसका मतलब है 4 से भी स्टार्ट नहीं होगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका, दिस प्रोसेस विच प्रोसेस, तो पका दिया इसने दिस प्रोसेस विच प्रोसेस, ठीक है। तो द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज द रिजल्ट ऑफ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, आप कहोगे यहाँ पे बता रखा है कि ग्रेजुअल प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं, जो कि डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ की बेसिकली मतलब रिजल्ट है, नहीं डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ जिसका रिजल्ट है, इसका मतलब है कि 2 आपका लगता है कि स्टार्टिंग में आना चाहिए था, ठीक है। दिस लीड्स व्हाट लीड्स, इसका मतलब है 3 से स्टार्टिंग अच्छा नहीं होगी। अच्छा वैसे भी अगर आप देखते भी तो ये भी 2 से था और ये भी 2 से था, 2 ऑप्शन अगर 2 से आ गए तो समझ जाना कि पहला सेंटेंस कौन सा होगा, 2 ही होगा, ठीक है। तो 3 से तो शुरुआत होता नहीं, इट बिगिंस व्हाट बिगिंस, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब 2 से अगर स्टार्टिंग है तो हमें ये देखना है कि 2 के बाद 3 लिखना है या 2 के बाद हमें 4 लिखना है, नहीं सॉरी 1 लिखना है, ठीक है। अब देखो इसमें लास्ट वाला भी फिक्स नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे ये जो है इट बिगिंस कह रहा है, ये यहाँ पे बिगिन होती है, ठीक है, प्रोसेस को बता रहा है कि ये प्रोसेस शुरू कैसे होती है। ये जो 3 नंबर सेंटेंस है इसमें बता रहा है दिस लीड्स टू द ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ऑफ फेवरेबल ट्रेट्स विद इन अ पॉपुलेशन। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, सामान्यतः हमें क्या कहना चाहिए कि कोई प्रोसेस शुरू कहां से होती है ना। तो प्रोसेस शुरू ऐसे होती है और इसकी वजह से फिर क्या होता है, ये होता है, या फिर आप कह सकते थे कि इसकी वजह से ये होता है, जो भी कहते, लेकिन पहले यही बताओगे ना कि शुरुआत कहां से होती है। तो शुरुआत कहां से होती है, यहां से शुरुआत होती है और इसकी वजह से क्या होता है कि
कि ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन होता है ऐसी हैबिट्स का, ऐसी ट्रेट्स का जो एक पॉपुलेशन में बनती हैं, और इसकी वजह से लास्ट में क्या होता है कि इंश्योर करता है सिर्फ वो इंडिविजुअल जो कि बेस्ट सूटेड होते हैं देयर एनवायरनमेंट को, वो सर्वाइव करते हैं। यानी कि आप कहोगे ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, किससे पता चल रहा है? इट बिगिंस। हम प्रोसेस को बिगिन कहाँ कर रहे हैं ये हम शुरुआत में रखेंगे, और प्रोसेस से लास्ट में हो क्या रहा है वो हम लास्ट में रखेंगे। ये पहला वाला सेंटेंस यही तो कह रहा है कि ये जो प्रोसेस है ये इंश्योर करता है कि जो इंडिविजुअल बेस्ट सूटेड होते हैं उनके एनवायरनमेंट के लिए वही सर्वाइव कर पाते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस प्रोसेस एंड फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटन एट द एंड, है ना, लास्ट में लिखना है इसको। आगे देखेंगे ये यहाँ पे वैसे देखोगे 1 2 3 4, यानी कि सिर्फ इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढ लो। क्या एज अ रिजल्ट से शुरुआत हो सकती है? नहीं, यानी कि 2 से जो शुरू है वो गलत हो जाएगा। क्या दिस से शुरुआत हो सकती है? नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी रिक्वायर्स अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन, लगता है कि यही शुरुआत है। दीज टेक्नोलॉजीज, कौन सी टेक्नोलॉजीज? 4 से शुरुआत नहीं होगी, एक ही ऑप्शन बचा, यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। सोलर एनर्जी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, इट हैज अ मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कंपेयर टू फॉसिल। इट से शुरुआत कर सकते हो? नहीं, इसका मतलब है कि इट से शुरुआत नहीं होगी तो दूसरे से शुरुआत नहीं होगी। सोलर पैनल्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, सोलर पैनल्स कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को। क्या हाउएवर से शुरुआत कर सकते हो आप? नहीं करोगे, तो ये भी एलिमिनेट। अब 2 ही ऑप्शन है, 1 2 4 3 बनेगा या 3 2 4 1 बनेगा। एक बात बताओ, ये जो इट आया है, इट हैज अ मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, इट क्या आप कहोगे? सोलर एनर्जी, है ना, सोलर एनर्जी का मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है। तो इसका मतलब है कि 1 के बाद में क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए। ठीक है, तो इस हिसाब से देखेंगे तो कौन सा आंसर आपका लग रहा है? ये। हालांकि मुझे इसमें एक थोड़ा सा फ्लॉ लग रहा है कि 1 2 4 3 ना होके 1 2 3 4 इसको होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि इसको होना चाहिए था कि सोलर एनर्जी मोस्ट प्रॉमिसिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो है उनमें से एक है, इसका मिनिमल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होता है अगर फॉसिल फ्यूल से कंपेयर करें। सोलर पैनल्स जो हैं उनको यूज़ किया जाता है, वो कन्वर्ट करते हैं सनलाइट को इलेक्ट्रिसिटी में। और लास्ट में हम कह सकते हैं कि एनर्जी का स्टोरेज जो है वो सिग्निफिकेंट चैलेंज है सोलर एनर्जी सिस्टम्स के लिए। यानी कि 1 2 3 4 ज़्यादा अच्छा था, बट इन्होंने 1 2 4 3 दे रखा है। क्या ये वाला ऑप्शन बन सकता था 3 2 4 1? पहले 3 ले लें तो सोलर पैनल्स कन्वर्ट सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिसिटी, फिर क्या 2 लिख सकते हैं? 1 को लास्ट में लिखने का सेंस ही नहीं बनता, 1 तो शुरुआत में आना चाहिए, शुरुआत में आना चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बचा, बी ऑप्शन। आगे देखते हैं। दिस प्रोसेस, विच प्रोसेस? ठीक है, इसका मतलब 1 से शुरू नहीं होगा। साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन बिगिंस विद द फॉर्मुलेशन ऑफ अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन एन ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चन। आप कहोगे लगता है यही शुरुआत है। यहाँ पे यही तो बताया गया कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंटेशन कहाँ से शुरू हो रहा है। द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम दीज एक्सपेरिमेंट्स, दीज से शुरू नहीं हो सकता, यानी कि ये भी एलिमिनेट है। नेक्स्ट, अभी फर्स्ट तो बताओ क्या करना है, इसका मतलब इससे भी शुरू नहीं हो सकता है। इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर कौन सा बच्चा? जो दूसरा है वही पहला सेंटेंस होता है। ठीक है, ये तो आप इतनी देर से देख ही रहे होंगे। इस वाले में भी क्या था? अच्छा, इसमें पहला हो गया था, है ना। बाकी ज़्यादातर में आप देखोगे जो दूसरा होता है वही पहला सेंटेंस होता है ना। बहुत ज़्यादा ऐसा होता है। आगे देखेंगे। द ब्लूप्रिंट इज फाइनलाइज्ड आफ्टर अप्रूवल फ्रॉम स्टेक होल्डर्स। यहाँ पे कहा गया कि ब्लूप्रिंट को फाइनलाइज किया जाता है। ठीक है, अच्छा वैसे देखोगे तो 2 से शुरू 4 पे खत्म, 4 पे खत्म, या तो डी आंसर होगा या ए आंसर होगा। ठीक है, 2 ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ से, है ना। दूसरा, सबसे पहले फर्स्ट अ बेसिक फ्रेमवर्क इज प्रपोज्ड, एक बेसिक फ्रेमवर्क प्रपोज किया जाता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे किसी चीज़ का प्रपोजल आ रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे उसमें रिविजन्स करे जा रहे हैं, रिविजन्स यानी कि चेंजेस। यहाँ पे बेसिकली फाइनली उसका एग्जीक्यूशन हो रहा है, और यहाँ पे देखोगे तो उसके लिए एक ब्लूप्रिंट को फाइनलाइज कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ सर, सबसे पहले किसी चीज़ को क्या करेंगे? प्रपोज करेंगे, यानी 2 नंबर पहले आएगा। फिर उसके अंदर क्या है, जैसे एक बेसिक फ्रेमवर्क दिया, बेसिक फ्रेमवर्क को सब लोग डिस्कशन करेंगे, और डिस्कशन के बाद में उसमें कुछ चेंजेस करेंगे, तो रिविजन्स हो गए। अब अगर रिवीजन हो गए हैं तो जो ब्लूप्रिंट था उसको क्या कर देंगे? उसको फाइनलाइज कर देंगे, और जब वो फाइनलाइज हो गया तो उस प्लान को लास्ट में क्या करेंगे? एग्जीक्यूट करेंगे। तो 2 3 1 4, कौन सा वाला? 2 3 1 4 करेक्ट है, सिंपल है ना। 2 ऑप्शन तो हम वैसे एलिमिनेट कर ले रहे थे। द मोस्ट प्रेवलेंट ऑफ दीज, दीज यानी कि क्या पता नहीं, एलिमिनेट।
द इंटेग्रिटी ऑफ साइंटिफिक पब्लिकेशंस इज अपहेल्ड बाय अ सीरीज ऑफ रिगरस चेक्स एंड बैलेंसेज। आप कहोगे कि सर ये लगता है कि शुरुआत में आ सकता है। द गोल ऑफ दिस प्रोसेस, विच प्रोसेस, इसका मतलब है कि आपका 3 नंबर से शुरू होने वाला भी एलिमिनेट हो गया। दिस एक्सटर्नल स्क्रूटनी, विच एक्सटर्नल स्क्रूटनी, इसका मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। दिस अलाउज देम, दिस अलाउज देम, व्हाट अलाउज देम। अच्छा यहाँ पे देखेंगे एक से कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ये 2 से, ये 2 से, तो पक्की बात है कि पहला सेंटेंस तो आपका 2 नंबर है और लास्ट सेंटेंस आपका 1 नंबर है। 4-3 लिखना है या 3-4 लिखना है, ये हमें डिसाइड करना है। रोबोटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस, यानी कि 2 से ही पक्का शुरुआत होगा, ना 4 से शुरू होगा ना 3 से शुरू होगा, है ना, ये दोनों एलिमिनेट है। अब देख लेते हैं, अब हमें किस सेंटेंस को किससे मतलब कनेक्ट करना है। अगर मैं एक को कनेक्ट करूंगा तो मुझे ढूंढना पड़ेगा दिस अलाउज देम टू नेविगेट, यानी कि इससे पहले उसकी कोई ऐसी चीज बताई गई होगी जिसके बेस पे बेसिकली हम कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा यहाँ पे दीज मशीन्स, इस वाले से पहले किसी प्रकार की मशीन्स की बात करी गई होगी। मुझे लग रहा है कि मशीन्स को ढूंढ पाना थोड़ा सा आसान है। अब मशीन्स किस में मिलेंगी, या तो 3 नंबर में और या फिर 2 नंबर में। पहले 3 नंबर में द कोर ऑफ अ मॉडर्न रोबोट इज इट्स प्रोग्रामिंग विच यूटिलाइजेस सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम्स एंड सेंसर्स टू प्रोसेस इंफॉर्मेशन। इसमें तो रोबोट की बात करी गई है, लेकिन मशीन से यानी कि हमें प्लूरल कुछ चाहिए, तो मुझे लगता है कि इससे उतना कनेक्शन इसका नहीं बन रहा है। अच्छा अगर दूसरा सेंटेंस पढ़ते हैं, रोबोटिक्स इज एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। रोबोटिक्स एक इंजीनियरिंग का फील्ड है एंड कंप्यूटर साइंस का भी फील्ड है, दैट डील्स विथ, जो कि डील करता है द डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ रोबोट्स। डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और बेसिकली ऑपरेशन। अच्छा इसका आंसर ना इसी में छुपा है। सबसे पहले हमें किसकी बात करनी चाहिए, डिजाइन की, फिर हमें किसकी बात करनी चाहिए, कंस्ट्रक्शन की, और फिर हमें किसकी बात करनी चाहिए, ऑपरेशन की। 4 नंबर कह रहा है कि दीज मशीन्स आर डिजाइंड, इनको क्यों डिजाइन किया जा रहा है, वाई। तो आप कहोगे कि कहीं ना कहीं 4 नंबर, द कोर ऑफ अ मॉडर्न रोबोट इज इट्स प्रोग्रामिंग। इसकी कोर क्या है, यानी कि इसके कंस्ट्रक्शन को कहीं ना कहीं हम डिफाइन कर रहे हैं, और ये करता क्या है, ये नेविगेट करता है और परफॉर्म करता है टास्क को, यानी कि ये इसका बेसिकली क्या आ जाएगा, ऑपरेशन। तो एक तो यहीं से भी बन पा रहा है कि 4-3-1 बनेगा, तो 4-3-1 बन सकता है। दूसरा ये भी कह सकते हैं लास्ट में क्या लिखा हुआ है, रोबोट्स। अगर रोबोट्स लिखा हुआ है तो रोबोट्स के लिए मैं दीज मशीन्स यूज कर सकता हूँ, बिल्कुल। इससे हम कह सकते हैं कि 2 और 4 क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, 2 और 4 जुड़े हुए हैं, तो कौन सा हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं अगला आपका क्वेश्चन है, दिस फिनोमिनन। एक बार आंसर करने का प्रयास करें, मैं बस एक घूंट पानी पी लेता हूँ। मजा आ रहा है भाई, आई होप मजा आया होगा आपको, जितने क्वेश्चंस मैंने अब तक कराए हैं एंजॉय करोगे आप, बाद में दुआएं दोगे मेरे को कि यार मास्टर ने बढ़िया बढ़िया चीज़ सिखा दी थी। PQRS नहीं तो बड़ी दिक्कत रहती है लोगों को। देखो दिस फिनोमिनन, विच फिनोमिनन, एक आपका एलिमिनेट, कॉन्सिक्वेंटली से शुरुआत नहीं होगी, 2 एलिमिनेट। द डिजिटल इकोनॉमी हैज गिवन राइज टू न्यू बिजनेस मॉडल्स, शुरुआत में आ सकता है, आ सकता है। अब प्राइम एग्जाम्पल इज, पहले किसी चीज को मेंशन करोगे या उसका सीधा एग्जाम्पल दोगे, पहले किसी चीज की बात करेंगे, यानी कि 4 से शुरुआत। कौन सा ऑप्शन बचा, यही करेक्ट आंसर है। आगे देख लेते हैं। लोग कह रहे थे कि PQRS बड़े मुश्किल आए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, लगता है शुरुआत का यही होगा। दिस प्रोसेस, विच प्रोसेस, दिस इज, व्हाट इज, थ्रू दिस ट्रेनिंग, विच ट्रेनिंग। अच्छा वैसे भी हम करते तो देखो 2 ऑप्शन किससे शुरू हो रहे हैं, 1 से, तो पक्की बात है कि इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, और दोनों 2 पे खत्म हो रहे हैं। 4 पहले आएगा या 3 पहले आएगा, बस यही तो देखना है अब हमें। देखा जाए तो इस पेपर में बस इतना ही देखना था क्वेश्चन में कि 4 पहले या 3 पहले। अच्छा 4 नंबर में थ्रू दिस ट्रेनिंग, यानी कि 4 से पहले जो भी सेंटेंस होगा उसमें ट्रेनिंग की बात करी गई होगी, पक्की बात है। 4 से पहले अब देख लेते हैं कि 1 में ट्रेनिंग की बात करी गई है और या फिर 3 में बात करी गई है। क्या 1 में देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस, दिस। आगे क्रिएटिंग मशीन्स दैट कैन सिमुलेट ह्यूमन कॉग्निटिव फैक्टर्स, क्या कोई ट्रेनिंग है, नहीं है। 3 में देखो दिस इज टिपिकली अचीव्ड बाय ट्रेनिंग, किसको ट्रेन करना है, मशीन लर्निंग मॉडल्स को। इसका मतलब है ट्रेनिंग के बाद 3 में, 3 के बाद 4 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, इसका मतलब है ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
मशीन लर्निंग मॉडल्स, अब देखो 1 2 3 4 चार अलग अलग हैं। मशीन लर्निंग मॉडल्स रिक्वायर लार्ज डाटा सेट्स टू ट्रेन, लगता है ये जैसे शुरू में होगा मेरे हिसाब से, तो मुझे लगता है ये इसका लाइकलीस्ट आंसर है। बाकी देख लेते हैं। डाटा प्रोसेसिंग इंश्योर्स दैट इनपुट इज क्लीन एंड फॉर्मेटेड करेक्टली, द मॉडल इज टेस्टेड टू इवेल्युएट इट्स एक्यूरेसी वंस ट्रेंड। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ पे कह रहे हैं वंस ट्रेंड। एक बात तो पक्की है कि 4 आपका लास्ट में आएगा। मॉडल को डिप्लॉय करने की बात कर रहे हैं रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के लिए, और यहाँ पे टेस्टिंग हो रही है। तो मेरे को तो यही लगता है कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले बताएंगे मशीन लर्निंग मॉडल्स को क्या चाहिए, बड़ा बड़ा डाटा चाहिए। तो 1 नंबर शुरुआत में आना चाहिए। डाटा अगर मिल गया तो उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। डाटा को जब प्रोसेस कर दिया तो फिर मॉडल को क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। जब मॉडल टेस्ट हो जाएगा तो फिर बेसिकली क्या करेंगे, लास्ट में उसको भेज देंगे। तो 1 2 3 4 शुड बी द करेक्ट आंसर, है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 करेक्ट आंसर होगा। अब देखो जो एसएससी ने आंसर दिया है, विच इज दिस ऑप्शन। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं इन दोनों में डिफरेंस देखूं तो क्या डिफरेंस है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 2 1 है। अब हमें यही देखना है कि 2 1 सही है या 1 2 सही है। भाई एक में कह रहे हैं कि मशीन लर्निंग मॉडल्स जो हैं उनको बड़े बड़े डाटा सेट्स चाहिए ट्रेनिंग के लिए, और 2 नंबर ये कह रहा है कि जो डाटा प्रोसेसिंग है वो ये इंश्योर करता है कि जो इनपुट है वो क्लीन है और फॉर्मेटेड है मतलब करेक्टली। लेकिन डाटा प्रोसेसिंग किसके लिए, किस चीज़ के लिए, मुझे लग रहा है कि सबसे पहले हमें ये लिखना चाहिए कि मशीन लर्निंग जो मॉडल्स हैं उनको ज़रूरत होती है डाटा सेट्स की ट्रेनिंग के लिए, और फिर डाटा को क्या किया जाता है, प्रोसेस। तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। बाकी एसएससी ने ये दिया था। ठीक है, आगे यही दिया ना 1 नंबर एसएससी। अगला, द फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज अनहेल्दी पैटर्न्स, ब्रेकिंग बैड हैबिट्स रिक्वायर। अब देखो एक चीज़ तो ये कह सकते हैं ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, पक्की बात है 2 स्टार्टिंग में आएगा, है ना। अब एक ही ऑप्शन इस वजह से हट पा रहा है। अब की बात 3 ऑप्शन ऐसे हैं, क्या 4 लास्ट में, 4 लास्ट में पूरे चांसेस हैं कि या तो डी बनेगा या फिर ए बनेगा। आप कहोगे कि कर क्या रहे हो आप, कर कुछ नहीं रहे, इन दोनों में से ही बनेगा कोई भी। अब हमें ये देखना है कि 1 पहले या 3 पहले। अब देखो यहाँ पे क्या है, द फर्स्ट स्टेप इज टू रिकॉग्नाइज अनहेल्दी पैटर्न्स, और तीसरा कह रहा है कि सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम फैमिली और फ्रेंड्स मतलब सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स और प्रोफेशनल्स कैन बी हेल्पफुल। अच्छा एक बात बताओ, सबसे पहले जैसे प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं, प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं इसका मतलब हम एक डॉक्टर के पास जा रहे हैं। जैसे भाई बीमारियों के डॉक्टर होते हैं, वैसे हड्डियों के डॉक्टर भी होते हैं, वैसे दिमाग के डॉक्टर भी होते हैं, वैसे ही आपके जो गाइड होते हैं वो भी एक तरीके से डॉक्टर हैं। आप डॉक्टर के पास कब जाते हो, बीमार हो जाते हो जब, या फिर ये चेक करवाने जाते हो कि मैं बीमार हूँ कि नहीं। सामान्यतः डॉक्टर के पास तब जाते हैं ना जब हमें लगता है कि हम बीमार हैं, तो डॉक्टर के पास चले जाते हैं। अगर मैं इस 3 नंबर को पहले लिख दूं तो प्रोफेशनल के पास आप पहले जा रहे हो और आइडेंटिफाई आप बाद में कर रहे हो। तो मतलब है क्या हो गया, गलत हो गया। नॉर्मली पहले हमें पहला स्टेप ये है कि हम आइडेंटिफाई करें कि हमारी अनहेल्दी हैबिट्स हैं क्या, हमारी बैड हैबिट्स हैं क्या, वो गलत पैटर्न क्या है, ये आइडेंटिफाई कर लिया। फिर हमें क्या करना है, अगर आइडेंटिफाई कर लिया तो जो हमारे दोस्त हैं, यार मुझे ये आदत छोड़नी है। अनहेल्दी पैटर्न ये है कि मैं जब भी दोस्तों के साथ जाता हूँ दारू पी लेता हूँ, मैं नहीं पीता हूँ, मैं अल्कोहल टच नहीं करता हूँ, ठीक है, अल्कोहल या कोई भी तंबाकू प्रोडक्ट, लेकिन ऐसा लोगों के साथ होता है। अब लोग उसके लिए क्या करेंगे, अब आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मेरे ये दोस्तों के साथ जब मैं मिलता हूँ तो मैं दारू पीता हूँ, अनहेल्दी है, आप कहोगे खराब आदत है। अब इसको तोड़ने के लिए आप क्या करोगे, अपने फ्रेंड से मदद लोगे कि भाई अब की बार मिले तो कोशिश ये करनी है कि दारू हमारे आसपास ही ना आए, या किसी प्रोफेशनल से मदद लोगे कि यार कैसे छोड़ें। लेकिन पहले आइडेंटिफाई तो करो कि गलत आदत है क्या। इसका मतलब है फर्स्ट शुड कम फर्स्ट, है ना, यानी कि जो 3 है और 1 है, इन दोनों में से जो पहले वाला है वो पहले आना चाहिए। इसका मतलब है दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप कहोगे सर ये क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि 4 नंबर जो है ना, 4 नंबर ये कह रहा है कि जो कंसिस्टेंसी है न्यू बिहेवियर्स को अप्लाई करने में, वही है कि आपका जो बदलाव है वो कितने दिन तक टिकता है। अब एक बात बताओ, पहले बदलाव लाओगे कि पहले ये कहोगे कि कंसिस्टेंसी ले आओ, पहले नए बिहेवियर तो लाओ। पहला काम पहले बताया कि जो बैड हैबिट्स हैं उनको तोड़ने के लिए डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। फिर कहा कि पहला स्टेप ये है कि रिकॉग्नाइज करो, दूसरा स्टेप ये है कि सपोर्ट लो, हेल्प लो,
और चौथा स्टेप या तीसरा स्टेप ये लास्ट वाला कि भैया आप ये जो नया बिहेवियर है उसमें कंसिस्टेंसी लाओ, यानी कि ये लास्ट में ही आएगा। ये ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिस प्रोसेस, विच प्रोसेस, गलत हो जाएगा। द सन्स एनर्जी ड्राइव्स द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम ओशियंस, लेक्स एंड रिवर्स व्हेन द मॉइस्ट एयर कूल्स। अब देखो मॉइस्ट एयर जो है वो कूल हो रही है, कब होगी? पहले तो वो बताओ सही कि मॉइस्ट एयर आई कहाँ से। इसका मतलब है 3 नंबर से शुरुआत नहीं होगी। द रिजल्टिंग वाटर वेपर, किस चीज का रिजल्टिंग वाटर वेपर? इसका मतलब ये भी स्टार्टिंग में नहीं आएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओवर फिशिंग पोजेज द सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल मरीन इकोसिस्टम्स लीडिंग टू द कोलैप्स ऑफ फिश स्टॉक्स एंड डिसरप्टिंग द फूड वेब। आप कहोगे कि लगता है जैसे ये स्टार्टिंग में आ सकता है। ठीक है, दिस मेजर, विच मेजर, इसका मतलब 2 से शुरुआत नहीं होगी। द डिप्लीशन ऑफ की स्पेसीज सच एज शार्क्स एंड टूना कैन ट्रिगर अ कास्केडिंग इफेक्ट विद फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज फॉर द एंटायर इकोसिस्टम टू कॉम्बैट दिस इशू। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे दिस मीजर, मीजर किसके लिए आता है? किसी चीज को सुधार करने के लिए। इसका मतलब यहाँ पे कहा कि इस इशू को सुधार करने के लिए सरकारें क्या कर रही हैं? ये काम कर रही हैं। तो आप ये कह सकते हो ना कि ये इसके बाद आएगा, 4 के बाद 2 आएगा। ठीक है, तो 4 क्या शुरुआत में आएगा? मुझे नहीं लगता शुरुआत में आना चाहिए। वैसे भी 4 के बाद 2 यहाँ नहीं है, 4 के बाद 2 कहाँ पे? आप कहोगे यहाँ पे। दोबारा से समझ लें, 1 नंबर में प्रॉब्लम है कि ओवर फिशिंग जो है वो एक सिग्निफिकेंट थ्रेट रखती है। ओवर फिशिंग की वजह से हो क्या रहा है? कम हो रही है की स्पेसीज। अब इनके लिए क्या कर रहे हैं? सरकार ने बेसिकली कुछ स्कीम लेके आए हैं, और ये जो स्कीम है ये बेसिकली क्या कर रही है? हेल्प कर रही है रिस्टोर करने में। सिंपल सा सीक्वेंस है। दिस इन्वॉल्व्स केयरफुल बजटिंग एंड डेट मैनेजमेंट। दिस इन्वॉल्व्स व्हाट इन्वॉल्व्स? अब वैसे भी देखो 2 2 2 पक्की बात है 2 से स्टार्ट होगा, 4 और 4 पक्की बात है 4 पे एंड होगा। दोनों में से कोई ना कोई आंसर है। अब कर लेना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80 90 पूरे 100। अब हो सकता है पहला लग जाए, हो सकता है दूसरा लग जाए। ठीक है, अब जहाँ पे 80 90 पूरे 100 हो जाए वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन होगा इन दोनों में से ही। एजुकेटेड गैस तो यही कहता है, बाकी वाइल्ड गैस कहीं भी मार सकते हो, है ना। देखो दिस इन्वॉल्व्स यानी कि 2 से तो शुरू है, पक्की बात है। अब मेजर बात है कि 4 नंबर देखो, एजुकेशन प्लेज अ वाइटल रोल इन इंप्रूविंग फाइनेंशियल लिटरेसी रेट्स। सबसे पहले फाइनेंशियल लिटरेसी एसेंशियल है इंडिविजुअल वेलबींग के लिए। और फिर हमने 3 नंबर में लिख रखा है इट पावर एम्पावर्स। इट किसके लिए आया है? फाइनेंशियल लिटरेसी के लिए। तो इसके बाद ही तो आना चाहिए तुरंत, 2 के बाद 3 आएगा। और यहां पे कह रखा है इट एम्पावर्स पीपल टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस अबाउट मनी। ये लोगों को बेसिकली एम्पावर करता है, शक्ति देता है कि वो अच्छे डिसीजंस ले पाए। किसके संबंध में? पैसे के संबंध में। तो आप कह सकते हो एम्पावर कर रहा है, यानी कि कोई भी चीज की पावर दे दे रहा है। इसका मतलब है कि ये वाला जो है ये तुरंत इसके बाद आएगा। और इस क्योंकि ये डिसीजन लेने में मदद कर रहा है, और इसमें क्या क्या शामिल है? कैसे डिसीजंस? बजटिंग के डिसीजंस और डेट मैनेजमेंट के डिसीजंस। सिंपल सी बात है। और लास्ट में कहा है कि होता कैसे? तो एजुकेशन का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। बहुत आसानी से कर सकते, थोड़ी थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी बस इधर उधर से। 2 से शुरू होने वाले 3 ऑप्शन हैं और 4 पे खत्म होने वाले 2 ऑप्शन हैं। या तो ए आंसर होगा या डी आंसर होगा। देखो भाई पैटर्न बड़े खतरनाक तरीके से फॉलो हो रहे हैं। डाटा एनालिटिक्स इज ट्रांसफॉर्मिंग मॉडर्न बिजनेस। सही बात है। वैसे इसको देख के ही लग रहा है कि इट इन्वॉल्व्स, सिंपल सी बात है। इसका मतलब है कि आपका 2 के बाद में 3 आना चाहिए। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पूरा क्वेश्चन मतलब देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट सम पैटर्न्स यू नीड टू एनालाइज, है ना। देखो आगे देखें, 2 4 और बाकी के ऑप्शंस को एलिमिनेट करना। मैं देखो कराने को सारे एलिमिनेट करा सकता हूं। दिस प्रोवाइड्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग। कौन सी चीज है जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है? आप कहोगे क्योंकि इसमें कलेक्ट करते हैं, प्रोसेस करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं लार्ज डाटा सेट्स को। इसकी वजह से क्या होता है? रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है डिसीजन मेकिंग के लिए। अच्छा एक चीज और अगर आपको समझ आ रही है, मुझे लास्ट का सेंटेंस देखते लग रहा है कंपनीज लिवरेज करते हैं डाटा को टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड प्रेडिक्ट कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें बताया गया कि इसको यूज कैसे किया जा रहा है और इसमें बताया गया कि ये है क्या। रियल दुनिया में जो उसका यूज है उसको हमने लास्ट में रखना है। मैंने ये बात शुरुआत में ही आपको बोली थी, लास्ट में रखना है। तो चौथा तो पक्का लास्ट में ही आएगा, है ना। अब ये तीनों में से देखना था, अब 3 पहले या 1 पहले, तो ऑब्वियस सी बात है
3 पहले आएगा, उसमें बताया गया कि काम कैसे कर रहा है, कलेक्ट करता है, प्रोसेस करता है, इंटरप्रेट करता है डाटा को, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको मिलती है रियल टाइम इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, प्रोटीन फोल्डिंग डिटरमिन्स इट्स बायोलॉजिकल फंक्शन। अगर यहां से देखेंगे तो 1 से 1 से 4 से 4 से, आंसर इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। मिस फोल्डिंग कैन लीड टू डिसीज लाइक अल्जाइमर, और मॉलिक्यूलर चैपेरोन्स असिस्ट इन करेक्ट फोल्डिंग। यहाँ पे करेक्ट फोल्डिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मिस फोल्डिंग की। नॉर्मली हम किसकी बात करेंगे, हमने कहा है कि प्रोटीन फोल्डिंग ये डिटरमिन करती है कि उसका बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है। पहले बताएंगे कि करेक्ट फोल्डिंग में कौन बेसिकली असिस्ट कर रहा है, और मिस फोल्डिंग से क्या हो जाता है। तो 1 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 2 आएगा, 1 3 2 4, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, देयरफॉर से तो शुरू हो नहीं सकता था। अच्छा वैसे भी देखो 2 2 2 4 4, आंसर तो इन दोनों में से होगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि 1 3 आएगा या 3 1 आएगा। 3 और 1 को अगर कंपेयर करें तो 3 में क्या है, नॉट ऑल इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट और अनबायस्ड, देयरफॉर क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ सोर्सेस इज पैरामाउंट। ये तो सिंपल ही हो गया। 3 नंबर में जो बात कही है उसी का तो रिजल्ट है। 3 नंबर में कह रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होती है, इसीलिए जरूरी है कि इवेल्युएट कर पाए हम हर एक सोर्स को, ठीक है। इसका मतलब है कि 3 के बाद 1 आएगा, 3 के बाद 1 आएगा, तो 2 नंबर ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो अगला, द टीम सबमिटेड द कंपाइल्ड डाटा। अगर ऑप्शन से जाते हैं तो 2 है, 2 है, 1 है, 1 है, आंसर इन दोनों में से होगा। आंसर इन दोनों में से होगा तो हमें देखना है कि 4 पहले या 3 पहले। 4 नंबर में कह रहा है कि रिडंडेंट एंट्रीज को एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। और 3 नंबर में कह रहा है कि डाटा सेट अंडरवेंट होता है प्रोसेसिंग। अच्छा एक बात बताओ, प्रोसेसिंग पहले होनी है या पहले एंट्रीज को हटाया जाएगा? देखो अब अगर मैं सारे सेंटेंसेस को भी देखूं ना, एक सीक्वेंस तो तभी बनेगा जब सारे सेंटेंसेस को देखेंगे। यहां पे डाटा को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, यहां पे कंपाइल करके डाटा को बेसिकली कहां भेज रहे हैं, एनालिटिक्स डिवीजन को। यहां पे बेसिकली कह रहे हैं कि उसको प्रोसेस किया जाता है, और यहां पे जो एक्स्ट्रा एंट्रीज होती हैं उनको एलिमिनेट किया जाता है। अब एक बात बताओ, एनालाइज तो लास्ट में हो रहा है, यानी कि ये एनालाइज का काम नहीं कर रहा है प्रोसेस करना। पहले एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करके उसको प्रोसेस किया। अब प्रोसेसिंग करने में पता चला कि बहुत सारी एंट्रीज क्या है, रिडंडेंट है, तो उनको हटा दिया गया। यानी कि 3 पहले और 4 बाद में। ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखते हैं। और जब रिडंडेंट एंट्रीज हटा दी तो फिर डाटा को आगे सबमिट कर दिया गया एनालिटिक्स डिवीजन के लिए। द मोस्ट क्रिटिकल कंपोनेंट, यानी कि इससे तो शुरू नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाता है। द आर्किटेक्चर ऑफ अ मॉडर्न कंप्यूटर इज अ कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट ऑफ वेरियस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। आप कहोगे सर ये कंप्यूटर के बारे में बताया गया, दिस लुक्स द लाइकली आंसर, है ना, करेक्ट आंसर ए होना चाहिए। दिस कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, विच कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले, यहाँ पे सीपीयू की शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, और यहाँ पे देखो सीपीयू की फुल फॉर्म दिखाई दे रही होगी, वो ब्रैकेट में जो है। इसका मतलब है 4 से भी शुरुआत नहीं हो सकती और 3 से भी नहीं हो सकती, एक ही ऑप्शन बचता है, यही करेक्ट आंसर है। कार्बन नैनो ट्यूब्स, अब जैसे ही हम देखेंगे ये 4 से, ये 4 से, ये 1 से, ये 1 से, सारे के सारे किस पे खत्म हो रहे हैं, 3 पे। तो या तो इन दोनों में से आंसर होगा एक, और या फिर इन दोनों में से एक आंसर होगा। यानी कि अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, अगर 4 से स्टार्ट हो रहा है तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होगा, ठीक है। देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले दे आर सिंथेसाइज्ड, दे आर, दे यानी व्हाट, का मतलब है 1 और 4 दोनों एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि 1 से ही शुरू होगा, है ना, तो इसका मतलब है या तो बी होगा या सी होगा। अब इसमें 2 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा, और इसके हिसाब से 2 पहले आएगा और 4 बाद में आएगा, तो इसके हिसाब से कौन सा आंसर सही होगा? मेरे हिसाब से तो दोनों ही सही है, अब आप देख लेना कौन सा सही होगा, ठीक है। बाकी तो अगर मान लो एक ऑप्शन को हम इनमें से किसी एक को ये मान लेते हैं कि 4 पहले था और 2 आपका बाद में था, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, तो कौन सा आंसर सही होता? तो 4 में और 2 में, तो 3 तो लास्ट में ही है। कार्बन नैनो ट्यूब्स एग्जिबिट एक्सेप्शनल स्ट्रेंथ एंड कंडक्टिविटी। देखो यहाँ पे इन्होंने क्या कि ये दिखाते हैं स्ट्रेंथ और कंडक्टिविटी को, जो उनकी नैनो स्केल डायोमीटर है, ये बेसिकली अलाउ करती है स्ट्रक्चरल फ्लेक्सिबिलिटी,
और फिर बताया गया है कि उनको सिंथेसाइज करा जाता है केमिकल वेपर डिस्पोजिशन की वजह से, और लास्ट में उनके एप्लीकेशन की। एक के बाद दो आएगा, ये करेक्ट आंसर होता है ना। वैसे तो दोनों ही सेम ही ऑप्शन थे, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसे होता 4 और 2 तो फिर ये वाला करेक्ट होता जो गिवन है। आगे देखेंगे। दिस अलाउज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी, दिस अलाउज व्हाट अलाउज। वैसे भी देखो 2 से 2 से 2 से 4 पैंट 4 पैंट, ये दोनों को तो हमें हटा ही देना चाहिए। दिस अलाउज फॉर ग्रेटर एफिशिएंसी, क्लाउड कंप्यूटिंग हैज रिवोल्यूशनाइज्ड डाटा स्टोरेज। तो ये तो लग ही रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग ने रिवोल्यूशनाइज कर दिया है। अब हमें बस ये देखना है कि अगर पक्का 2 से शुरू हो रहा है। 3 नंबर कह रहा है कि इट एलिमिनेट्स द नीड फॉर एक्सटेंसिव ऑन प्रेमाइज इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजनेसेस वर्ल्ड वाइड आर रैपिडली। देखो ये क्या है, रियल वर्ल्ड का यूज। मैंने आपको शुरुआत में क्या बताया था कि जो रियल वर्ल्ड का यूज है वो सामान्यतः कहाँ लिखा जाएगा, सबसे लास्ट में। तो 4 सबसे लास्ट में आएगा, तो ये बात भी प्रूव हो जाती है। ठीक है, तो ये ऑप्शन वैसे अब अगर जेन्युइनली एलिमिनेट करने तो ये दोनों हो जाएंगे। आगे अब हमें जस्ट ये देखना है कि 3 1 लिखना है या 1 3 लिखना है। अगर हम 2 को मतलब 1 3 को देखते हैं तो ये एलिमिनेट करता है नीड फॉर एक्सटेंसिव। इट किसके लिए आया है, आपको क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। ये नाउन है, इसके लिए प्रोनाउन आया, तो सामान्य तो दोनों एक साथ आएंगे। ठीक है, तो 2 के बाद 3 आ जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिस द शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स इज एसेंशियल फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट। अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1 2 4 3, यानी कि अब की बार हम ऑप्शन एलिमिनेशन से नहीं जा पाएंगे कि डायरेक्ट एलिमिनेट कर दें। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज तो मैं कह ही सकता हूं, कायदे से देखा जाए तो ये दोनों एक साथ आने चाहिए। एक में कहा गया कि गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और एक में कहा गया कि एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस जो हैं ये बहुत क्रिटिकल हैं इंश्योर करने के लिए कि स्टेबल सप्लाई, एनर्जी सप्लाई हो। यानी कि पहले हमने कहा कि ये जो स्टोरेज सॉल्यूशंस हैं इनकी ज़रूरत है, और इसलिए सरकार को इनके इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना चाहिए। यानी कि हम आसानी से कह सकते हैं कि लास्ट में क्या आ रहा है हमारा 4 3। कितने ऑप्शन में लास्ट में 4 3 है, एक ही ऑप्शन में, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे भी अगर आप देखोगे शुरुआत में गवर्नमेंट से शुरुआत क्यों करें, मैंने कहा ना कि रियल वर्ल्ड के जो चीज़ें हैं उसका जो सरकार की कोई स्कीम है, सरकार को क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये जनरली पीछे हमें रखना है। पीछे रखना है तो बस पीछे चला गया। ठीक है, तो हम कहेंगे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है देयरफॉर। क्या देयरफॉर से स्टार्ट होगा, नहीं। वैसे अगर ऑप्शन से देखें तो 2 2 2 4 3 1। अब की बार ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, तुम ये वाला तरीका लगा रहे थे ना 2 ऑप्शंस को हटाने का, अब हटा के दिखाओ। ये तो हटा सकते हैं कि पक्का ये हट जाएगा, लेकिन इन तीनों में से कौन सा होगा अब हमें ये देखना पड़ेगा, है ना। चलो, देयरफॉर से शुरुआत तो नहीं होनी थी तो कोई बात नहीं। देयरफॉर फोस्टरिंग क्रिएटिविटी इज वाइटल फॉर इनोवेशन, इसमें किसी चीज़ का रिजल्ट है। कहा गया कि इसीलिए क्रिएटिविटी को फोस्टर करना यानी कि बढ़ाना ये बहुत ज़रूरी होता है इनोवेशन के लिए। इसको देख के लगता है ये किसी चीज़ का रिजल्ट है। किस चीज़ का? क्रिएटिविटी इज ऑफन मिसअंडरस्टूड एज एन इनेट टैलेंट। क्रिएटिविटी को अक्सर करके लोग गलत समझ लेते हैं कि ये एक इनेट टैलेंट है, यानी कि इनबॉर्न टैलेंट है। हालांकि इट इज़ अ स्किल, ये तो स्किल है, एंड कैन बी डेवलप्ड एंड नर्चर्ड। इसको डेवलप किया जा सकता है, नर्चर किया जा सकता है। 2 के बाद में 101% 3 आएगा आपका, 101% 3 आएगा, क्योंकि यहां कह रहे हैं कि इसको क्या समझ लेते हैं, एक टैलेंट, लेकिन ये है क्या, स्किल। टैलेंट क्या होता है जो हमें बचपन से आता है, स्किल क्या होता है जो हमें सीखते हैं। ठीक है, तो स्किल क्या होता है हम जो सीखते हैं, और टैलेंट क्या होता है जो अंदर से हमारे बचपन से होता है। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इसको स्किल बताया, इसको कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब यहाँ पे टैलेंट बताया, यहाँ पे इसको कॉन्ट्राडिक्ट करके कहा गया कि ये तो एक स्किल है। और स्किल कैसे है, क्योंकि इसमें इमेजिनेशन होता है, इसमें क्रिटिकल थिंकिंग होती है, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, इसको क्रिएटिविटी को फॉस्टर करना चाहिए इनोवेशन के लिए। सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था। दिस यानी कि व्हाट, पता नहीं, गलत हो जाएगा जी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू रोड्स एंड ब्रिजेज इज अ क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ अ नेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लगता है यही स्टार्टिंग आपका होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब है, मुझे लगता है कि ये ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर भी देख लेते हैं। एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क रिड्यूसेस ट्रेवल टाइम एंड लोअर्स लॉजिस्टिकल कॉस्ट फॉर बोथ बिजनेस एंड कंज्यूमर्स। सच प्रोजेक्ट्स कौन से प्रोजेक्ट्स, ये तो गलत ही हो जाएगा।
ठीक है, तो ये गलत हो गया। तो 1 से नहीं बन सकता, 4 से नहीं बन सकता है, या 3 से बन सकता था? 3 से फिर भी मैं सोच तो सकता था, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। सबसे पहले हम बताएंगे कि जो कंस्ट्रक्शन है नए रोड का, ब्रिजेस का, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी नेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का। तो मुझे लगता है 2 से शुरू होना चाहिए। और फिर बेसिकली यहाँ पे सच प्रोजेक्ट्स, एक ये भी कह सकते थे कि ये सच प्रोजेक्ट किसके लिए आया है, आप कहोगे न्यू रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए, तो यही प्रोजेक्ट है। तो 2 के बाद में क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो सिंपल है, आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। इनक्रिप्शन, अब देखो अगर ऑप्शन से हम जाते हैं तो आप पाओगे कि 2 से, 3 से, 1 से, 1 से, यानी कि पक्की बात है कि या तो ये होगा या ये होगा। ठीक है, अच्छा जी, देख लेते हैं। वैसे लास्ट में इसमें एक में 4 है, एक में 3 है। अच्छा, एक ये भी चीज़ है, ये स्टार्टिंग के सेम है, लेकिन अगर लास्ट के देखोगे ना, इसमें भी 4, इसमें भी 4, इसमें भी 4, ये देखें तो ये भी तो हो सकता है कि इन तीनों में से कोई आंसर हो, लास्ट वाले सेम दे रखे हैं। तो एक बार देख लेते हैं, हो सकता है इन दोनों में से हो सकता है इन तीनों में से हो। ठीक है, तो कई बार क्या होता है कि पैटर्न में कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं, तो समझ लेते हैं। मॉडर्न, देखो लगता है encryption scrambles information to prevent unauthorized access. Modern cybersecurity relies heavily on cryptographic methods. Algorithms like RSA and AES secure digital communications. These ensure what ensure? ये और ये, यही तो 2 लोगों की चीज़ों की बात करी है। 3 और 4 आपका मैंडेटरी लगता है। कहाँ पे 3 और 4 आ रहा है? 4 3 है, 3 2 है, एक ही ऑप्शन है। मुझे लगता है ये आंसर हो सकता है, फिर भी हमें एक बार पूरा देख लेना चाहिए, है ना। Encryption scrambles information to prevent unauthorized access. इसमें यही एक लिंक बन रहा है और कुछ लिंक बन नहीं रहा है 3 और 4 का, तो उस लिंक से ही जाते हैं, तो मुझे लगता है यही करेक्ट आंसर होना चाहिए। बाकी 2 भी स्टार्टिंग में आ सकता है, ऐसी कोई इसमें वो दिक्कत नहीं है, और 1 भी स्टार्टिंग में आ सकता है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बट 3 और 4 साथ आएंगे, ये पक्की बात है। तो एक ही ऐसा ऑप्शन है, तो यही करेक्ट आंसर होगा भाई। आगे देखते हैं, यही है ना। द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स क्लियर अचीवेबल ऑब्जेक्टिव्स। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स बट वाइटल प्रोसेस। अब ये तो सिंपल सी बात है कि 2 आपका स्टार्टिंग में आएगा, इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को डिफाइन किया 2 2 2 4 4 3, या तो ये होगा या ये होगा, यहाँ पक्का है, श्योर है ना। या तो 1 नंबर होगा या डी नंबर होगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे सब्सीक्वेंट फेजेस, और यहाँ पे ऑल स्टेजेस, यानी कि 4 नंबर लास्ट में आ रहा है, ये बात भी हम जस्टिफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हमें 1 में और 3 में देखना है, यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे सब्सीक्वेंट स्टेप, यानी कि पहले फर्स्ट आएगा और फिर यहाँ पे अगले आएंगे, यानी कि पहले 1 आएगा और फिर 3 आएगा। आगे, दिस इंश्योर्स फेयरनेस एंड मिनिमाइजेस। दिस यानी कि क्या, पता नहीं। अच्छा, वैसे भी देखो 2 2 2 4 4, यानी कि या तो ए होगा या डी होगा, है ना। या 3 लास्ट में नहीं आ सकता है? आ सकता है, बट उतना अच्छा नहीं लग रहा है। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज एन एसेंशियल स्किल इन एनी वर्क प्लेस, इट इन्वॉल्व्स एक्टिव लिसनिंग एंड दिस। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए इट आया है, 2 3 के साथ बनेगा, एक ही ऑप्शन, यही करेक्ट आंसर होगा, है ना, यही करेक्ट आंसर होगा। अब तो मैंने इतने क्वेश्चन करा दिए, अब तो आसानी से कर लोगे। कॉन्सिक्वेंटली से शुरू नहीं होगा, गलत हो जाएगा। वैसे भी देखोगे तो 2 से शुरू, 2 से शुरू, 2 ऑप्शन अगर 2 से शुरू हो रहे हैं तो जनरली हम मान के चलेंगे कि आपका आंसर इससे ही बनेगा, तो या तो ये होगा या फिर ये होगा। वैसे भी ऑटोग्राफ्स आर ऑटोग्राफ्स नहीं, ऑटोट्रॉप्स, ठीक है, ऑटोट्रॉप्स आर ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रोड्यूस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब देखो, अब 2 के बाद में हमें 1 लगाना है या 2 के बाद में हमें 4 लगाना है, ये हमें देखना है। अच्छा, 4 नंबर, और एक चीज और है, 2 से हम क्या कनेक्ट करें उससे बढ़िया मुझे तो लगता है कि हमें ए से कनेक्ट करना चाहिए। ये जो 1 है लास्ट में तो नहीं है, लेकिन ये है किसी चीज का कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंटली दीज ऑर्गेनिजम्स आर कंसिडर्ड द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, यानी कि इसके पहली लाइन में कोई ऐसी लाइन कही गई होगी, कोई ऐसी बात कही गई होगी जिससे ये प्रूव होता है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको माना जाता है प्राइमरी प्रोड्यूसर।
फूड चेन में। अब देखो इस वाले ऑप्शन में देखें तो 1 के पहले 4 है, इस वाले ऑप्शन में देखें तो 1 के पहले 2 है। 4 नंबर में प्लांट, एल्गी एंड सर्टेन बैक्टीरिया आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्या इसका रिजल्ट ये है कि कॉन्सिक्वेंटली इनको ये कहा जाता है? मैं कहूँगा इसका रिजल्ट ये नहीं है। तो 4 के बाद में 1 आना लग नहीं रहा है, लेकिन अगर मैं 2 में देखूं तो ऑटोट्रॉप्स वो हैं जो कि खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं अपना खाना इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, लाइट या केमिकल एनर्जी को यूज करके। और क्योंकि खुद से बना लेते हैं इसीलिए इनको क्या माना जाता है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इनको माना जाता है, क्योंकि ये शुरुआत में प्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ। दैट मीन्स कि 2 का कॉन्सिक्वेंस क्या है? 1 है। इसका मतलब है 2 के बाद में क्या आना चाहिए? आप कहोगे सर 2 के बाद में 1 आना चाहिए, 4 के बाद में 1 आपका नहीं आना चाहिए। ठीक है, आगे देखें अगला आपका क्वेश्चन। डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज वॉज कंपाइल्ड फॉर द रिपोर्ट, द डाटा वॉज एनालाइज्ड। अगर देखो पैटर्न को एनालाइज करके देखेंगे तो 1 है, 1 है। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई आंसर होना चाहिए, मतलब जहां तक मुझे लगता है जो मोस्ट लाइकली आंसर होगा। ठीक है, फिर भी देख लेते हैं एक बार। डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज वॉज कंपाइल्ड फॉर द रिपोर्ट, द डाटा वॉज एनालाइज्ड। यहाँ पे डाटा को कंपाइल कर रहे हैं, यहाँ पे डाटा को एनालाइज कर रहे हैं। यहाँ पे इनसाइट्स वर यूज्ड टू मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन, और यहाँ पे रिपोर्ट बेसिकली जनरेट करी गई थी। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, सेकंड सेंटेंस कह रहा है कि इससे लॉजिकल इनसाइट्स निकाले गए और यहाँ पे इनसाइट्स को यूज किया गया। पक्की बात है कि 2 पहले आना चाहिए, उसमें इनसाइट्स को निकाल रहे हैं, और 3 आपका बाद में आना चाहिए। यहाँ पे 2 में डाटा को एनालाइज कर रहे हैं और 1 में डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं, यानी कि 1 जो वो 2 से पहले आना चाहिए। यानी कि कुछ ऐसा सीक्वेंस बनेगा 1 2 3। हो सकता है 4 यहाँ 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 हो। हमें नहीं पता है 4 कहाँ है, हमने 4 नहीं देखा, लेकिन ये देख लिया कि 1 और 2 में देखते हैं तो 1 पहले आएगा, और 2 और 3 में देखते हैं तो 2 पहले आएगा। इसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो देखो क्या इसमें 1 2 3 बन रहा है, आप कहोगे इसमें 3 2 1 बन रहा है, 1 3 2 बन रहा है, 1 2 3 बन रहा है, 2 1 3 बन रहा है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ये भी तरीका हो सकता है। अगला क्वेश्चन। साइंटिस्ट हैड लॉन्ग थियोराइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स, देयर डिटेक्शन किसका डिटेक्शन? पता नहीं, गलत हो जाएगा। देवर, दे यानी कि कौन? पता नहीं, गलत हो जाएगा। द इवेंट, विच इवेंट? गलत हो जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन है, द टीम आइडेंटिफाइड द कोर इश्यूज दैट नीडेड टू बी एड्रेस्ड, सॉल्यूशंस वर प्रपोज्ड टू रिजॉल्व दीज इश्यूज। यहाँ पे इश्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, यहाँ पे रिजॉल्व कर रहे हैं। पक्की बात है 1 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा। अ रिपोर्ट वॉज कंपाइल्ड टू आउटलाइन द फाइंडिंग्स, द टीम इंप्लीमेंटेड द सॉल्यूशंस बेस्ड ऑन प्रायोरिटी। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशंस को प्रपोज कर रहे हैं और यहाँ पे सॉल्यूशंस को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, यानी कि 4 आपका 2 के बाद आएगा। 1 2 4 का सीक्वेंस जिसमें बने, 3 हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो सकता है यहाँ हो, पता नहीं, लेकिन हमें क्या चाहिए? 1 2 4। 1 2 4 बन रहा है, पॉसिबल। 1 2 4 यहाँ भी बन रहा है, यानी कि 3 को भी हमें देखना ही पड़ेगा। वैसे देखो सबसे पहले आइडेंटिफाई करने की बात कर रहे हैं ना, तो 1 शुरुआत में आएगा, ना कि 3। ठीक है, तो 1 2 4 ये पक्का है। अब 3 देखना, 1 2 4 यहाँ है, 1 2 4 यहाँ है, और भी कहीं है क्या? 1 2 4 नहीं, यहाँ नहीं है और यहाँ भी नहीं है। तो इसका मतलब है 3 या तो शुरुआत में या लास्ट में। 3 में क्या है? अ रिपोर्ट वॉज कंपाइल्ड टू आउटलाइन द फाइंडिंग्स, रिपोर्ट को कंपाइल किया गया था फाइंडिंग्स को पता करने के लिए। शुरुआत में तो आएगा ही नहीं, मुझे लगता है इसको लास्ट में आना चाहिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ जो बड़े नोटिस करने वाली है, एसएससी ने जानबूझ के 2 क्वेश्चन मैंने ऐसे देख लिए जिसमें जो सेंटेंस लास्ट है उसके लास्ट में कॉमा लगा रखा है, और जो बीच के उनमें बेसिकली लास्ट में क्या लगा रखा है? फुल स्टॉप। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन था, एक मैंने और थोड़ी देर पहले नोटिस किया था, अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर दिख पाएगा तो, ये वाला देखो, इसमें पहला लास्ट में आया था और इसमें भी बेसिकली पहले के लास्ट में क्या लगा रखा है? कॉमा लगा रखा है, जबकि जनरली कॉमा वाले पे एंड नहीं होना चाहिए, लेकिन इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर रखा है। आगे, दिस कैन बी अचीव्ड, दिस कैन बी अचीव्ड, व्हाट कैन बी अचीव्ड। अगर यहाँ पे भी देखें 2 2 2 और लास्ट में 4 3 1, ये ऑप्शन तो वैसे बनेगा ही नहीं। बाकी 1 2 में लास्ट में आ रहा है, हो सकता है ये आपका आंसर हो, फिर भी देख लेते हैं एक बार। अच्छा,
2 कह रहा है कि वोकैबुलरी को इंप्रूव करना एसेंशियल है किसके लिए, राइटिंग के लिए, इफेक्टिव राइटिंग के लिए। 3 कह रहा है कि अ वाइड वोकैबुलरी अलाउज फॉर ग्रेटर प्रिसीजन और न्यूएंसेस, इट ऑल्सो इनहेंसेस कॉम्प्रिहेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट। अब देखो, अगर थोड़ा ध्यान से आप देखो, और 1 नंबर कह रहा है कि ये अचीव किया जा सकता है रेगुलर रीडिंग और प्रैक्टिस के थ्रू। इसमें कह रहा है कि वोकैबुलरी इंप्रूव करना जरूरी है किसके लिए, इफेक्टिव राइटिंग। वोकैबुलरी को इंप्रूव करना है, ये तो शुरुआत में पक्का आएगा क्योंकि इनमें वोकैबुलरी को इंप्रूव करने की बात नहीं कही गई है, तो ये सबसे पहले आ गया। क्यों इंप्रूव करना है, इफेक्टिव राइटिंग में काम आती है। यहाँ पे बताया गया है कि इससे क्या होता है कि प्रिसीजन आता है और न्यूएंसेस आते हैं, है ना। न्यूएंसेस मतलब छोटे छोटे डिफरेंसेस जो होते हैं। और यहाँ पे बताया गया है कि इंप्रूव करता है कॉम्प्रीहेंशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट, ऐसी चीजें जो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं पढ़ने में, उनको समझने में भी हेल्प करता है। और यहाँ बताया गया कैसे अचीव करना है। इन तीनों में बताया गया कि इसका काम क्या है, यानी कि ये तीनों एक साथ रहेंगे तो एक कहाँ चला जाएगा, लास्ट में। एक किस में, लास्ट में, इसी वाले में। यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये तो 4 से शुरू है, ये तो होना नहीं है, शुरू तो 2 से ही होना है। तो इसका मतलब है कि करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2, 3, 4, 1। आगे देखेंगे। प्रोजेक्ट टीम व्यूड द प्रपोजल, एडजस्टमेंट्स वर मेड टू improve its feasibility, budget was created, proposal was then submitted for approval। अच्छा, एक बात बताओ, थोड़ी देर पहले आपको एक ऐसा क्वेश्चन नहीं कराया था मैंने कि पहले ये किया गया, फिर उसमें बेसिकली एडजस्टमेंट करी गई या रिविजन्स किए गए, है ना। अगर हम वैसे देखें तो 1, 2, 3, 4 पे जा रहे हैं हम, तो उससे तो कुछ होना नहीं है। द प्रोजेक्ट टीम रिव्यूड द प्रपोजल, यहाँ पे प्रपोजल को रिव्यू कर रहे हैं, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे जो रिवाइज्ड प्रपोजल है। अच्छा, एक चीज कह सकते हो, एक बात बताओ, पहले रिव्यू करोगे या एडजस्टमेंट करोगे? आप कहोगे सर पहले रिव्यू होगा फिर एडजस्टमेंट होंगी। एक बात बताओ, पहले एडजस्टमेंट होंगी या प्रपोजल रिवाइज्ड हो जाएगा? आप कहोगे सर रिवाइज तो बाद में होगा, यानी कि 3 आपको बाद में आएगा। और फिर उसको बेसिकली क्या किया गया, सबमिट किया गया। 4 का नहीं पता है, लेकिन ये सीक्वेंस आपका 1, 2, 3 बनेगा। 1, 2, 3, 4 बन रहा है, 3, 2, 1 गलत है, क्या मतलब 3, 2, 1 गलत है, 2, 1, 3 गलत है, एक ही ऑप्शन बचा, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट्स वाइब्रेंट इकोसिस्टम सपोर्ट यूनिक फ्लोरा एंड फोना। इट्स यानी कि किसके, पता नहीं। अच्छा भाई, कैसी लग रही है क्लास, ये जरूर बताओ। और अगर अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। ये वो चीज़ें हैं जो एकदम क्रीम कंटेंट है। और मेरे भाई, अगर डिटेल में सब पढ़ना चाहते हो ना, तो इंग्लिश स्पेशल VOD बैच में आप चेकआउट कर सकते हैं, उसमें इनरोलमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा बैच है, आपको मजा आ जाएगा पढ़ के, है ना। आ जाओ। तो इसके वाइब्रेंट इकोसिस्टम क्या है? ऑब्वियस सी बात है, अगर वैसे पैटर्न से भी देखें, 2 है, यही शुरुआत में आना चाहिए। वैसे भी अमेजॉन रेन फॉरेस्ट को डिफाइन किया गया कि ये ग्लोबल ट्रेजर है, तो ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, यहाँ पे कह रहे हैं प्रोटेक्टिंग इट इज वाइटल। मैं आपको आके कहूँ कि भाई इस मार्कर को बचाना जरूरी है, तो आप पहले ये कहोगे ना कि संकट क्या है इस पे, पहले ये बताऊंगा ना कि इस पे संकट क्या है। मैं आके ये कहूँ कि इस मार्कर को बचाना बहुत ज़रूरी है, आप में से किसी को समझ नहीं आएगा मैं क्या बकवास कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं आके ये कहूँ कि यार हमारी टीम में से कोई ना कोई रोज़ इस मार्कर को यहाँ से उठा ले जाता है, इस मार्कर को बचाना बहुत ज़रूरी है, अब आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया। यानी कि अगर हम किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं तो उससे पहले हमें कहीं ना कहीं बताना चाहिए कि उस पर खतरा है। खतरे की बात कहाँ है? डिफॉरेस्टेशन, इसके लिए एक थ्रेट है। इसका मतलब है कि 4 से पहले 3 आएगा। 4 से पहले 3 कहाँ पे है? आप कहोगे सर यहाँ पे है, यही करेक्ट आंसर है। आगे देख लो। दिस आर्टिफैक्ट प्रोवाइडेड द की टू डिशीफरिंग एंशिएंट इजिप्टियन राइटिंग। दिस आर्टिफैक्ट पता नहीं कौन से की बात कर रहे हैं, गलत हो जाएगा जी। जीन फ्रांसिस्को, ये बेसिकली किसी व्यक्ति का नाम दे रखा है। इट कंटेंड, गलत हो जाएगा। द रोसेट स्टोन वॉज डिस्कवर्ड इन बाई फ्रेंच सोल्जर्स इन इजिप्ट। अब देखो, ये भी शुरुआत में आ सकता है और ये भी आ सकता है। यहां पे लिखा गया है कि एक व्यक्ति ने इस कोड को क्रैक किया। इसका मतलब है कि कोड पहले आना चाहिए। बताओ सही कौन से कोड की बात कर रहे हैं। तो 4 में कहा गया कि एक स्टोन को डिस्कवर किया गया। 3 में कहा गया कि उस पर कुछ बेसिकली इंस्क्रिप्शन थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं 4 पहले 3 बाद में, फिर 1 आएगा और फिर लास्ट में 2 बताया गया कि इसको लास्ट में क्रैक किसने किया। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका। द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज सेंट्रल। अब देखो, इसमें 5 सेंटेंसेस दे रखे हैं। इसको देख के लग रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज सेंट्रल टू थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, एम्फेसाइजिंग दैट ऑर्गेनिजम्स बेस्ट
अडेप्टेड टू देयर इन्वायरमेंट, ये तो हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया भी था। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, लगता है यही पहला सेंटेंस होगा, ये लाइकली आंसर लग रहा है। फिर भी एक बार सारे ऑप्शंस को एलिमिनेट करेंगे, कैसे होंगे। वन नोटेबल एग्जाम्पल, इसका एक नोटेबल एग्जाम्पल, तो पहले बताओ तो सही किस चीज का एग्जाम्पल, 2 से स्टार्ट नहीं हो सकता है, 3 से तो कोई हो ही नहीं रहा, इसको पढ़ेंगे भी नहीं, वैसे भी दिस शिफ्ट आ रखा होगा ही नहीं। एज द इन्वायरमेंट चेंज्ड ड्यू टू इंडस्ट्रियल पोल्यूशन द डार्कर colored moths became more prevalent as they were less visible to predators against the soot covered trees। अब ये भी स्टार्टिंग में तो नहीं आ रहा है यार। 5 में थ्रू द स्टडी ऑफ जेनेटिक traits in various species scientists have identified key factors that contribute to the survival of species over। पहले कॉन्सेप्ट को तो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस तो यार यही है, और लास्ट में 5 नंबर आएगा। ठीक है, चलो भाई देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला आपका क्वेश्चन है द टीचर स्माइल्ड नोइंग वेल। अब देखो अगर ऑप्शंस पे हम जाएं और जो अप्रोचेज हमने देखी हैं, एक तो लगता है कि 2 वाला जो है वो आपका पहला सेंटेंस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा लगता है, क्या ये पक्का होगा? देखो एक तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो अभी जो लास्ट में आए हैं, ये लेटेस्ट पैटर्न वाले नहीं है, ये थोड़े से पुराने क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यानी कि ये जो सीजीएल वाला कंटेंट है वो नहीं है। ठीक है, तो एक तो ये ध्यान रख लेना। बाकी फिर भी एक बार देख लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें ये भी लगती है कि 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें चौथा लास्ट है, तो इस पर भी हमारा दिमाग जा सकता है कि जो चौथा है वो लास्ट में आना चाहिए। ठीक है, और इस पर भी जा सकता था कि जो दूसरा है वो पहले आना चाहिए। अब कौन सा बनेगा कौन सा नहीं, एक बार हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। देखो, एवरीवन टर्न साइलेंट एज द टीचर आस्क्ड द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन, दूसरा सेंटेंस ये है। यहाँ पे है राहुल स्टूड अप स्लोली अवॉइडिंग आई कॉन्टैक्ट, और यहाँ पे है राहुल कैन यू आंसर दैट द टीचर आस्क्ड। अच्छा, एक चीज़ यहाँ से आप आसानी से कह सकते हो, यहाँ पे टीचर ने राहुल से क्वेश्चन पूछा है, और यहाँ पे राहुल बेसिकली धीरे धीरे खड़ा हुआ है। पहले क्वेश्चन पूछेगा या पहले खड़ा होगा? आप कहोगे सर सामान्यतः पहले क्वेश्चन पूछेगा और उसके बाद में राहुल खड़ा होगा, यानी कि लुक्स लाइक कि 4 के बाद में आपका क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 के बाद में अगर 3 आना चाहिए तो जो 4 लास्ट में था तीनों में वो तो गलत ही हो गया, तो कौन सा ऑप्शन बचा? ये बचा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, 4 के बाद में 3 आना चाहिए था। तो ये थी आपकी पूरी की पूरी पीक्यूआरएस की क्लास। आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, वीडियो को शेयर करना सभी लोगों तक। और बाकी अगर आप चाहते हो कंप्लीट तरीके से इंग्लिश को पढ़ना, सीखना, समझना, तो भाई साहब दिस इज द प्लेस टू गो। इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच सिर्फ 799 रुपये की फी में लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में ये बैच आपको मिलता है। और इसमें आपको क्या मिलता है तो आप पाओगे, देखो अपडेटेड क्लासेस हैं, सारा अभी अपडेट किया गया क्लासेस, क्लास नोट्स हैं, टाइप वाइज एंड लेवल वाइज सीट्स हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, हर चैप्टर का मॉक टेस्ट है, ऑल पीवाईक्यूज मिलेंगे सॉल्यूशंस के साथ, 150 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट है, और इसके अलावा आपके 500 से ज़्यादा आपको क्विजेज मिल जाएंगे टोटल मिला के इसमें। बाकी प्री और मेंस दोनों की कवरेज करता है, ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन तीनों की कवरेज करता है। तो ये बैच आपके लिए अवेलेबल है आरजी विक्रमजीत ऐप पे, आप जाके एक बार ज़रूर चेकआउट करना। कंटेंट क्रीम मिलेगा, ज़बरदस्त मिलेगा, तो आप सभी लोगों को इसको ज़रूर चेकआउट करना है। बाकी मेरे भाई अगर आप लाइव मेरे से पढ़ना चाहते हैं तो हमारा लाइव बैच भी आता है 999 रुपये की फ़ी में, ये 2 साल की वैलिडिटी के साथ में आता है। ठीक है, बाकी आपको अगर मैं बताऊं बुक्स के बारे में, प्रैक्टिस करना चाहते हो, पुराने क्वेश्चंस की करनी है, या जो पीवाईक्यूज के लिए स्पेशल अगर बुक है कोई तो वो है अभ्यास्त्र, आप इससे प्रैक्टिस कीजिए। वोकैबलरी के लिए वोकैब संजीवनी, ये बहुत अच्छी किताब है, कंप्लीट वोकैब आपको इसमें मिलती है। साथ ही साथ में वोकैब संजीवनी आपको पढ़ने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए हमारी एक प्रैक्टिस बुक आती है, वोकैब प्रैक्टिस बुक, जिसका 2nd एडिशन अभी आया है, तो आप लोग वो भी ज़रूर चेकआउट करना। बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको उसमें अच्छे अच्छे मिलेंगे। बाकी रामबाण, कॉम्प्रिहेंशन, क्रांति और पॉकेट रॉकेट, ये भी हमारी और बुक्स हैं जो कि आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, बाकी इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको एडिशनल प्रैक्टिस सीट मिलती है, तो टेलीग्राम बहुत ज़रूरी है, लिंक आपको पिंड कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी हमारा व्हाट्सएप चैनल अपडेट्स के लिए ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो अगर सीरीज़ अच्छी लग रही है तो भाई रिकमेंड ज़रूर करें। अगर आपको लगता है आप कोई इन्फ्लुएंसर है, छोटा मोटा कोई चैनल आपका है, कुछ भी है, और आप चाहते हैं कि पाथ सीरीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो आप वीडियो ज़रूर बनाएं, मैं खुद अब उसको अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर करूंगा अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने, इस सीरीज़ ने आपकी मदद करी है। बाकी आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।